राधा से करी दे सगाई मैया, राधा से करी दे सगाई मैया, राधा से करी दे सगाई मेरी, राधा से करी दे सगाई। ओ प्यारी प्यारी मैया, ओ प्यारी प्यारी मैया, कहते हैं छोटों से कलाई। उठाइए लंबे लंबे हाथ, बोलिए बाके बिहारी लाल को, और ताली के साथ। राधा से करी दे सगाई मैया, राधा से करी दे सगाई मैया, राधा से करी दे सगाई। आप सभी गाएंगे। प्यारी ओ प्यारी मैया, प्यारी ओ प्यारी मैया, कहते हैं छोटों से कलाई। क्या राधा से करी दे सगाई मैया, राधा से करी दे सगाई। कल ही लाते देखा था यमुना से झारी, कल ही लाते देखा था यमुना से झारी। लगती है सुंदर सुंदर, लगती है प्यारी, लगती है सुंदर सुंदर, लगती है प्यारी। कल ही लाते देखा था यमुना से झारी, कल ही लाते देखा था यमुना से झारी। कल पहली बार मैंने राधा को देखा, मुझे पसंद आ गई, लेकिन भैया मानने को तैयार नहीं है। तो हम चाहेंगे कि यशोदा मैया को मनाने में आप लोग भी सहयोग करें तालियों का। बोले कन्हैया, लगता पुराना कोई बंधन है मैया, लगता पुराना कोई बंधन है मैया। मैया, हाँ बेटा। राधा इतनी सुंदर है कि पहले नजर में पसंद आ गई। तो जो जो चाहते हैं कि कन्हैया की सगाई राधा से हो जाए, ऐसे तो आज विवाह उत्सव हम लोग मनाएंगे। सब भाव से मेरे साथ में गाएंगे तालियों के साथ में। लगती है प्यारी प्यारी, लगती है न्यारी, लगती है प्यारी प्यारी, लगती है न्यारी। कल ही लाते देखा था यमुना से झारी, कल ही लाते देखा था यमुना से झारी। दिल की भी सुंदर है यूं बोले कन्हैया, दिल की भी सुंदर यूं है बोले कन्हैया। लगता पुराना कोई बंधन है मैया, लगता पुराना कोई बंधन है मैया। राधा से जाकर कर दे, राजा से जाकर कर दे, रस्मों की गोद बनाई। उठाइए लंबी लंबी सब दोनों हाथ, बोलिए बाके बिहारी लाल को जय हो। राधा से करी दे सगाई मेरी, राधा से करी दे सगाई। प्यारी ओ प्यारी मैया, ओ प्यारी प्यारी मैया, कहते हैं छोटों से कन्हई। राधा से करी दे सगाई मैया, राधा से करी दे सगाई। जय हो।
जब मैया यशोदा ने कन्हैया की बातों को सुनती है तो समझाती है, देख लल्ला छोटा सा है, नादान है, ना समझ है, तू लल्ला है, उस राधा से सगाई करा दी। मैया समझाती है, देख कन्हैया तू छोटा सा है, नादान है, ना समझ है, उस राधा ने तुम पे जादू कर डाली है। लेकिन मैया कैसे समझाती है लल्ला को, कन्हैया को कैसे समझाती हैं? इस भजन के माध्यम से सुनेंगे। जादूगरी राधा की जादू है काना, जादूगरी राधा की जादू है काना, मीठी मीठी बातों में लाल लगाना, मीठी मीठी बातों में लाड लगाना। मैया समझाती है, तू नादान है, ना समझ है लल्ला, उस राधा ने तुम पे जादू कर दी है, उनकी बातों में मत फंसियो। लेकिन कन्हैया जो है मानने को तैयार नहीं है। मैया कहती है, क्या कहती है, जादूगरी राधा की जादू है काना, जादूगरी राधा की जादू है काना, मीठी मीठी बातों में लाल आना, मीठी मीठी बातों में लाल आना, लाऊंगी ऐसी बहू लाखों में होगी, लाऊंगी ऐसी बहू लाखों में होगी, तेरी सगाई ऐसी वैसी न हो। कन्हैया तेरी सगाई ऐसी वैसी थोड़ी ना होगी, तेरी सगाई बड़ी धूमधाम से करवाऊंगी। मारी माँ बोली कान्हा, मारी माँ बोली कान्हा, छोटो है छोटो तू कन्हाई, कैसे मैं कर दूं सगाई मेरा, कैसे मैं कर दूं सगाई। आप सब चाहते हैं कन्हैया की सगाई हो जाए, सब ना, जरा दोनों हाथ ऊपर कीजिए तो, हाँ, और मीठी मीठी तालियों के साथ, बिल्कुल शर्माना नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि कन्हैया के दरबार में, भगवान के दरबार में बिल्कुल ही नहीं शर्माना चाहिए। हाँ, क्योंकि भगवान के दरबार में बैठे हैं, अभी तो सबके घर घर में मोबाइल हो गया है, यूट्यूब हो गया है, लेकिन जब तक ठाकुर की असीम कृपा भक्तों पे नहीं होता है तब तक मुझे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। इसलिए इस कलयुग में किसी के पास में अभी ये जो टाइम कहते हैं, समय, किसी के पास में नहीं है। और आप इस कलयुग रूपी संसार में इतना महत्वपूर्ण जो टाइम समय निकाल के बैठे हैं तो इसको व्यर्थ तो नहीं गवाएंगे। इसलिए भाव से जितना देर आप लोग कथा में आते हैं एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे। जो सखी सहेली बातचीत कर रहे हैं उसको कहुनी से ऐसे मार के चुप करेंगे, या जो बात कर रहे हैं उनको बोलेंगे कि जाके पीछे बैठिए, क्योंकि ये अमृत रूपी ज्ञान का गंगा फिर मुझे प्राप्त हो या ना हो कौन जानता है। इसलिए सब भाव से बोलिए बांके बिहारी लाल को जय हो। भाव से कन्हैया को रिझाएंगे। कैसे रिझाएंगे? प्यारी ओ प्यारी मैया, प्यारी ओ प्यारी मैया, कहते हैं छोटों से कन्हाई, राधा से करी दे सगाई मेरी, राधा से कर दे सगाई। मारी माँ बोली कान्हा, मारी माँ बोली कान्हा, छोटो है छोटो तू कन्हाई, कैसे मैं कर दूं सगाई मेरी, कैसे मैं कर दूं सगाई, राधा से कर दे सगाई मेरी, राधा से कर दे सगाई मेरी, राधा से कर दे सगाई मेरी, राधा से कर दे सगाई, राधा से कर दे सगाई। ओ
बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय। अब कुछ ही क्षण में परम पूज्य सुजीत महाराज जी का आगमन होने वाला है और आप लोग भी अपने अपने कार्य को मिला करके और अति शीघ्र कथा पांडाल में आए और इस संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आज बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य आज रुक्मिणी माता और कृष्ण भगवान का बहुत ही सुंदर विवाह महोत्सव हम लोग यहाँ पर मनाएंगे। अगर आप रुक्मिणी जी का कन्यादान करना चाहते हैं तो अपने घर से जैसे भी आप लोग कन्या का दान करते हैं उसी तरह से आप कोई भी उपहार, कोई भी गिफ्ट, कोई भी कुछ भी लेके आ सकते हैं। कोई वस्त्र, कोई बर्तन अथवा जो जो आपकी श्रद्धा में हो आप ला करके रुक्मिणी माता का कन्यादान कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, राधे श्याम। और आज भगवान का बड़ा ही सुंदर सुंदर लीलाओं के आप लोग दर्शन करेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अपने छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया, कैसे भगवान 16,108 गोपियों के संग में कैसे महारास किया, भगवान ने कैसे रुक्मिणी को भगा के ले गए और कैसे विवाह किया, यही सब। और डांडिया, आहा डांडिया, आज भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच में जाकर के डांडिया करेंगे, डांडिया नृत्य करेंगे। और उसके पश्चात फिर कंस वध, आज कंस का वध भी होगा। कृष्ण भगवान के हाथ से कंस का वध झांकियों के माध्यम से दिखाया जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। दरबार तेरा दरबारों में एक अहम अहमियत रखता है, एक अहम आस रखता है। दरबार तेरे दरबारों में एक अहम अहमियत, एक अहम आस रखता है। जो जैसी नीयत, जैसी सोच रखता है उसको भगवान क्या देते हैं, वैसे ही फल देते हैं। बोलिए माँ के बिहारी लाल की। हमारे कन्हैया आज क्या बनने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं मैया? क्या बनने वाले हैं? खाली ना आज मेरे लड्डू गोपाल दूल्हा बनने वाले हैं। हाँ, और हम लोग बारात आएंगे, रसगुल्ला, समोसा, नाश्ता का व्यवस्था किया गया है। हाँ, इसलिए आप सब भगवान के प्रात में ऐसा नहीं हो कि नहीं आ पाए, आप लोग जल्द से जल्द आ जाएंगे। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे। बोले दुल्हा सरकार की। तू लगे दुल्हा सा
दिलदार सावरे, उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ भाव से। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार सावरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार सावरे। एक बार सब लोग हाथ ऊपर करेंगे और कन्हैया की तरफ, मेरे तरफ नहीं, कन्हैया की नजर, कन्हैया से नजर मिला के कहना है। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे। ओ तेरा किसने किया सिंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार सावरे। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया। मोड़ मुकुट कानों में कुंडल इत्तर खूब चढ़ाया, मोड़ मुकुट कानों में कुंडल इत्तर खूब चढ़ाया। ये महकता रहे दरबार सावरे, ये महकता रहे दरबार सावरे। तालियों के साथ। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, हो तेरा किसने किया सिंगार सावरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार सावरे। जय जय बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिससे तुमको सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिससे तुमको सजाया। ये सजता रहे दरबार सावरे, ये सजता रहे दरबार सावरे, ये सजता रहे दरबार सावरे, ये सजता रहे दरबार सावरे। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार सावरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार सावरे।
कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल मुझे कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई भजन सुना दे मैं गाऊं तुम नाऊं, ऐसा कोई भजन सुना दे तुम नाचे तुम गाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई भजन सुना दे तू नाचे मैं गाऊं, प्रभु मेरा भी कर दो उद्धार सावरे, प्रभु मेरा भी कर दो उद्धार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, ओ 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 तेरा किसने किया सिंगार सावरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे राधे श्याम। हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी, जय हो। माटी का कन है तेरा मन और प्राण भी तेरे, ये माटी का कन है तेरा मन और प्राण भी तेरे, मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया तुम हो भगवान मेरे, मैं हूँ गोपी तुम हो कन्हैया तुम हो भगवान मेरे, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी, जय हो। रूप अनुपम मन को हरता जाए, ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए, मन तो चाहे अखिया तेरा दर्शन हरदम पाए, मन तो चाहे अखिया तेरा दर्शन हरदम पाए, हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी, तुझ पे गाना बलि बलि जाऊं साज सवेरे तेरे गुण गाऊं, तुझ पे गाना बलि बलि जाऊं साज सवेरे तेरे गुण गाऊं, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती
आप सब शांति बना के अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। सब बैठ जाए। राधे विराग राधे राम श्री राधे। राम हरिया श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमा महेश्वराय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवममाततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बोधमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं मानरयोत्तमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय राधा रमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे जो के दास, जन्म जन्म मोको दीजिए श्री वृंदावन के चरणों में प्रणाम करते हुए किशोरी राधा रानी जो की चरणों में प्रणाम, हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए मां सरस्वती की चरणों में प्रणाम, सुखदेव स्वामी के चरणों में प्रणाम करते हुए माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, बाराह भगवान की पावन भूमि भगवान बाराह की चरणों में कोटि कोटि वंदन, सप्तकोशी मैया के चरणों में प्रणाम। खाष्टम दिवस कथा पंडाल में उपस्थित सभी संत समाज, महंत जोगियन, वैष्णवगण, भागवत के रसिक श्रोता भगवान, भक्तमती माता बहन बालक वृद्ध नर नारी, आयोजक शिव नारायण प्रसाद शाह, जग नारायण प्रसाद शाह, सकल देव प्रसाद शाह एवं समस्त शाह परिवार, मधुबन ग्राम वासी सबको व्यास मंच से स्वागत, अभिनंदन, साधुवाद, नमस्कार। श्री राधा माधव की कृपा से हम आज खाष्टम दिवस कथा में गोता लगाने के लिए उपस्थित हैं। कथा से पूर्व सब मिलकर भगवत नाम का 2 मिनट संकीर्तन करें, फिर आज की कथा का रसास्वादन करें। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल को जय जय श्री राधे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय श्री राम। अरे साउंड वाले भैया इसका तो कुछ कीजिए ना, इसका डीले उले दीजिए ना, तो आवाज पता चल रहा है। राधे आवाज उठिए पहले। राम थोड़ा डीले दीजिए। राम राधे रहने दीजिए। प्यारे भगवान जब जब बंसी बजाए ना, तब ये बंसी की धुन सुनकर सारी गोपियां अपनी काम छोड़कर मुग्ध हो जाती थी। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। भगवान जो हैं वरहा पीडम नटवर वपु, भगवान नटवर वपु है। नटवर वपु है क्या? नटेशु वरह नटवर, भगवान का एक नाम है नटवर। नट मतलब नृत्य करने वाला, नाचने वाला। अब्बर मतलब दुल्हा। या तो नाचने वाला सजता है या दुल्हा सजता है। तो दुल्हा जीवन में एक बार सजता है, पूरे जीवन की कसर एक ही रोज में निकाल लेते हैं। फिर ऐसा सजने का मौका मिलेगा या नहीं, एकदम महंगा महंगा क्रीम पाउडर पोत लेते हैं दुल्हा। नृत्य करने वाले को तो बार बार सजना संवरना पड़ता है। नट जब अपना कौशल दिखाने आता है तो संसार को मोहित करता है। लेकिन भगवान जो हैं, भगवान का सौंदर्य माधुर्य तो इन दोनों से दिव्यता दिव्य है। भगवान नर्तकी में भी वरे हैं, तभी तो भगवान ने कालिया नाग के सिर पर तांडव किया, नृत्य किया। कर्णयो कर्णिकार, दोनों कान में कनेर की पुष्प हैं। और पीले पीले कर्णिका का पुष्प है। भद्रवासः कनक कपीशम वैजंतीं च माला, भगवान के श्याम वर्ण पर पीत परिधान पीतांबर जो है वह बिजली के समान चमक रहा है। वैजंती की माला कंठ में लहरा रहा है। कन्हैया इस सुंदर गोप वेश में बंसी बजाते गौओं को चराते हुए वृंदारण्यम
वृंदावन में प्रवेश किए। ग्वाले निरंतर उनकी कृति का बखान करते हुए जा रहे हैं। भगवान ने वेणु बजाया। वेणु का अर्थ क्या है? ये वेणु क्या है? वह ब्रह्मानंद विषयानंद तो अनु यस्मात् सो वेणु। जिस वेणु की दिव्य स्वर को सुनकर ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों अणु की तरह तुच्छ हो जाए, वही वेणु। और वेणु केवल बांबली मात्र नहीं, ये वेणु कोई बांस की बंसी नहीं है। मेरे कन्हैया के हाथों में जो बंसी है, ये बांस की बंसी नहीं। ये बंसी है कौन? बंसस्तु भगवान रुद्र। ये बंसी के रूप में हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ ही बंसी का रूप लेकर कन्हैया की सेवा के रूप में अवतरित हुए। भगवान कन्हैया के पास जो बंसी है वो कोई बांस की बंसी नहीं, वो स्वयं महादेव बंसी के रूप धारण किए। भगवान तो इस बंसी को इतना सम्मान दिया कि गोपियों को सबसे ज्यादा जलन इस बंसी से ही होती है। जब देखो तब गोपियां इस बंसी को अपनी सौत मानती है, अपनी सौतन मानती है बंसी को, और कहती हैं इस बांबरी बंसी ने तो हमारा सुख चैन छीन लिया। जब जब ये बंसी बजा मेरा नींद उड़ गया। सुबह शाम बंसी की धुन इस कान में पड़ा। तो शिव स्वरूप बंसी की भगवान बहुत सेवा करते हैं। सारी प्रकृति इस बंसी के स्वर से मोहित हो जाती है। बंसी की तान बज रही है तो स्वर्ग में ध्वनि जा रही है। स्वर्ग में रंभा अप्सरा ताता थैया करके नाच रही थी। सो बंसी के स्वर सुनते ही नृत्य करना, नाचना भूल गई। बंसी की तान उसके मन को ऐसा खींचती है कि स्वर ताल का ध्यान नहीं रहता। ताल लय सब कट जाता है, सब छूट जाता है। जमुना की धाराएं निरंतर प्रभावित होती हैं, वो भी बंसी की स्वर सुनकर ठहर जाती है। जल भी नदी से बहती है तो बंसी की आवाज सुनकर कुछ देर के लिए जल भी रुक जाती है। पाषाण पर ठहर कर बंसी सुनती है। तब भगवान के बंसी की प्रताप से गिरिराज गोवर्धन नाथ पाषाण खंड भी द्रवीभूत हो गई। आज जल का धर्म पाषाण में और पाषाण का धर्म जल में आता हुआ प्रतीत होता है। ये सब गोविंद की वेणु की चमत्कार है। वेणु की महिमा बहुत है। सुखदेव जी महाराज
राजा परीक्षित से कहा, हे परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर ने चीर हरण किया। ये चीर क्या है? ये जीव की अविद्या है, अज्ञानता है। ये अविद्या अज्ञानता रूपी वस्त्र भगवान ने हरण किया। क्योंकि जब तक अज्ञान रूपी आवरण नहीं दूर हो, तब तक हम महाराज में प्रवेश नहीं कर सकते। आगे गोवर्धन लीला भगवान ने की। आज मैया ने दिवाली के दिन प्रातः काल उठते ही इंद्र की पूजा की, तरह तरह के पकवान बनाए। कन्हैया भोग लगावे आए। कन्हैया ने कहा, मैया इतनी पकवान आप किसके लिए बना रहे हैं? मैया कहती है, लाल 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 ये तो इंद्र की पूजा के लिए। कन्हैया ने कहा, इंद्र की पूजा करके आपको क्या मिलता? नंद बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान निद्रो मेघसतस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया। लाला, इंद्र हमारे देवता है, प्रत्यक्ष देवता है। इंद्र की पूजा करके वर्षा होती है। वर्षा से ये भूमि हरी भरी हो जाती है और इस भूमि से हम अन्न उपजाते हैं। कन्हैया ने कहा, पिताजी वर्षा हो ही जाए, किसान खेत में धान नहीं बोएंगे तो कहां से अन्न काट कर लाएंगे? जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तो फल कहां से मिलेगा? इसीलिए प्यारे कहते हैं, कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणेव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। जो प्राणी जैसा कर्म करे, कर्म अनुसार भगवान उसको फल देते हैं। यदि आपने अच्छा कर्म करोगे तो आपका भाग्य अच्छा होगा। आप बुरा कर्म करोगे तो कल भाग आपका बुरा होगा। कौन का सुख दुख करिदाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में
सुख दुख एक प्रारब्ध है। अब जैसा आपने जीवन में प्रारब्ध कर्म करोगे, उसी निशानुसार आपको धन भी मिलेगा, पुत्र भी मिलेगा, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा भी मिलेगा। किसी को हम सम्मान करेंगे, इज्जत देंगे, तभी ना मेरा भी कोई इज्जत करेगा। हम दूसरे को गाली देंगे तो लोग तो मुझे मारने आएंगे। इसलिए जीवन में अच्छा कर्म करो। इंद्र की अभिमान तोड़ने के लिए मेरे कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, इतने दिन से आप इंद्र की पूजा करते हो, आज तक वह इंद्र ने दर्शन नहीं दियो। आज मेरे कहवे से गोवर्धन की पूजा नंद बाबा ने कहा, लाला इंद्र की पूजा यदि मैं करूं तो मेरे पास जो होगा उसी से भगवान को, इंद्र की पूजा बंद करके यदि गोवर्धन की पूजा करूं तो गोवर्धन भगवान को प्रसन्न होना पड़ेगा। जो वस्तु मुझे होगा उसी से हम पूजा करेंगे। गोवर्धन की पूजा करने पर यदि इंद्र क्रोधित हो जाए, इंद्र क्रोध में आकर कोई उपद्रव करे, तो उस उपद्रव से भी तुम्हारे गोवर्धन भगवान को बचाना पड़ेगा। और इंद्र की पूजा इतने दिन से करते हैं, इंद्र ने दर्शन नहीं दिया, आज आपके गोवर्धन भगवान को हमारे बीच आकर हम सबको दर्शन देना पड़ेगा। मेरे कन्हैया ने कहा, ठीक है बाबा, आप पूजा की तैयारी करें। पूजा की तैयारी हुई। खुरचन है खीर मोहन, खीरशा और खूरी में, खीर खजला जलेबी, कलानंद बादम शाही, मोहन थार मैवा बाटी, मठड़ी मैसूर पाक, पेरा रस भरी संग में, आज रबड़ी भी सुहाई, भुजिया नमकीन सेव गठिया शकल पारे, और भुजिया समोसा पाक पर पकोड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा जसोदा सब सामग्री लेके आज गोवर्धन की भोग सजाई है। 56 प्रकार की भोग नंद बाबा थाल में सजाकर लेके जाते हैं। पूरे ब्रजवासी ने ये गोवर्धन पूजन का महा महोत्सव का लाभ उठाया। जिस तरह हम सब भी छठ के दिन तालाब पर जाते हैं, सूरज भगवान को अर्घ देते हैं, ठीक उसी प्रकार आज ब्रजवासी सब भगवान गोवर्धन की पूजन के लिए जा रहे हैं। गोवर्धन भगवान के तलहट्टी, गिरिराज के तलहट्टी में पहुंच गए। भोग की थाली सजा दी गई। गोवर्धन भगवान का ध्यान आवाहन हुआ। भगवान गोवर्धन प्रकट हुए। अब भगवान के स्नान के लिए
बाल्टी के बाल्टी जल ला रहे और गोवर्धन भगवान पे चढ़ाए जा रहे हैं। सुबह से शाम हो गया, भगवान का नख भी नहीं भींगा। गोवर्धन भगवान पूजा करवाने के बाद पंडित जी कहीं जाइएगा, गोवर्धन पूजन हमारे पंडित जी कराएंगे। आज मेरे गोवर्धन भगवान को स्नान करावे सुबह से शाम तक ब्रजवासी जल ला रहे हैं, भगवान के ऊपर दे रहे। भगवान का नख भी गीला नहीं हुआ। अंत में भगवान ने गंगा मां को ध्यान किया मन से और वहां गंगा को प्रकट कर दिए। मां गंगा महारानी गोवर्धन भगवान का स्नान कराया। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। अर्घपात इत्यादि पुष्पों के द्वारा पूजन हुआ, आरती भई। भगवान को बोले प्रभु अब पाइए। गोवर्धन भगवान 4 हाथ से वो 56 भोग खाने लगे। जब चारों हाथ से 56 भोग भगवान पा रहे हैं, तब मधुमंगल ने कन्हैया के कान में जाके कहता है, कन्हैया आपके भगवान कितने साल से भूखे हैं, 4 हाथ से खाने लगे, प्रसाद भी हम लोगों के लिए बचेगा कि सब खा जाएंगे? बोले पाने दो, प्रेम से पा रहे। भगवान प्रेम से पा रहे। नारद जी इंद्र के पास गया और इंद्र से कहा, हे देवराज, आज से आपका पत्ता साफ। आज के बाद आपका पूजा कोई नहीं करेगा वृंदावनवासी। आज तो चमत्कार हो गया। 7 वर्ष का कृष्ण गोवर्धन के रूप में अपना पूजा ले रहे हैं। इंद्र ने जब आकर के देखा तो क्रोधित हो गए। इंद्र ने तुरंत मेघमाला को आदेश किया, गणम सांव्रतकम नाम मेघाना चांतकारिणीम इंद्र प्राचोदयत क्रुधो वाक्य चाहे से मान्युत। हे मेघमाला, आप जाकर के पूरे ब्रजभूमि को जल से डुबा दो। जोर जोर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मेघ की गर्जना होने लगी। तर 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 करके बारिश शुरू हो गई। अब सब ब्रजवासी घबरा गए। कन्हैया, इंद्र क्रोधित हो गए, अब बचाओ। भगवान ने कहा, आप सब चिंता ना करें,
आप सब अपना अपना आंखें बंद कर लो। सब ब्रजवासी ने अपनी आंखें बंद की। मेरे गोपाल ने अपनी उंगली की नख पर 21 किलोमीटर की पर्वत को धारण किया। बोली गिरिराज धरन भगवान की जय, गिरिवरधारी भगवान की जय। जैसे ही गोवर्धन को भगवान ने उठाए, सब ब्रजवासी उस गोवर्धन के पर्वत के नीचे आकर के छुप गए। आइए भजनों के माध्यम से हम बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ऋषियों से सुना है, वेदों में लिखा है। ऋषियों से सुना है, वेदों में लिखा है। गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया। भगवान गोवर्धन कैसे उठाए? हाथ पे ना, आप लोग भी जरा दोनों हाथ ऊपर कर दिए, प्यार से बोलो राधे राधे। और भगवान क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो रात हो गया। ऋषियों से सुना है, वेदों में लिखा है। ऋषियों से सुना है, वेदों में लिखा है। सबने यही कहा है, सबने यही कहा है। गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, तो कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। माँ यशोदा के प्यारे हो कान्हा कृष्ण कन्हैया। कान्हा कृष्ण कन्हैया, कान्हा कृष्ण कन्हैया। गोप गोपियों के मन बसिया, कान्हा बंसी बजैया। कान्हा बंसी बजैया। गोप गोपियों के प्यारे हो कान्हा बंसी बजैया। गोप गोपियों के प्यारे हो कान्हा बंसी बजैया। सबके दुख हरता है, भंडारे भरता है। कहना तो पड़ता है, कहना तो पड़ता है। गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, तो कमाल हो गया। तुमने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। तुमने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। बोल गोवर्धन महाराज को। दौरा जब भी आए, जब भी भक्त बुलाए। जब भी भक्त बुलाए, जब भी भक्त बुलाए। चरण सुदामा के धोवे वो करुणा निधि कहाए। करुणा निधि कहाए, करुणा निधि कहाए। चरण सुदामा के धोए वो करुणा निधि कहाए। चरण सुदामा
भंडारे भरता है तकदीरें लिखता है, भंडारे भरता है। गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, तो कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया। हे मनमोहन हो जाए जब हम पे नजर तुम्हारी, हम पे नजर तुम्हारी, हम पे नजर तुम्हारी। भक्ति जोड़े हाथ खड़ा कर नैया पार हमारी, नैया पार हमारी। भक्ति जोड़े हाथ खड़ा कर नैया पार हमारी, भक्ति जोड़े हाथ खड़ा कर नैया पार हमारी। करता धरता है जय हो, तू करता धरता है जय हो। तुम मेरी श्रद्धा है, कहना तो पड़ता है, कहना तो पड़ता है। जैसे भगवान ने हाथ ऊपर किए गोवर्धन उठा के, आप लोग भी तो हाथ ऊपर करेंगे। और भगवान कृष्ण ने क्या बजाए हैं, जरा जोर से बोलिए। हाँ, बांसुरी बजाए इसे भाव से। तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया। ऋषियों से सुना है, वेदों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है। गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, तो कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया, 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 तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया। बोले गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन भगवान मेरे कन्हैया गिरिराज पर्वत को उंगली पर धारण किए। ब्रजवासी ने कहा, कन्हैया बहुत देर से आप उठाए हो इस पर्वत को, आप थक गए होंगे, थोड़ा सा हम भी मदद कर दें पर्वत उठाने में। भगवान ने कहा, क्यों नहीं, आप भी लगा लो हाथ। जैसे ही ब्रजवासी ने अपनी अपनी लाठी उस पर्वत में लगाया, भगवान ने थोड़ा सा हाथ ढीला किया, वो पर्वत हिलने लगा। ब्रजवासी ने कहा, कन्हैया संभालो संभालो कन्हैया, मेरे बस के ना है, आप नहीं संभाल सकते। लेकिन वो पर्वत के नीचे से जो जल गिरता था, वो जल कहां गया? तो यहां त्रेता युग से जुड़ा हुआ कथा है। त्रेता युग में माता सीता जी अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिए थे। अगस्त ऋषि भोजन करने के लिए आए। अब सुबह से शाम हो गया, भोजन पर से उठे नहीं। माता सीता जी पूरी लाती थी और थाली में डालती थी, जब तक दोबारा लाती थी तब तक तो खत्म। सुबह से शाम हो गया, लेकिन अगस्त ऋषि का पेट नहीं भरा। तब माता जानकी
गणेश सीधी नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। आठों तरह की जो सिद्धियां हैं वहां पर आई, भोजन करा बनाने लगी। अब बाल्टी की बाल्टी सब्जी लाते हैं, अगस्त ऋषि तुरंत खत्म कर देते हैं। भोजन करते करते 10 दिन 10 रात बीत गया, लेकिन थाली पर से उठे नहीं, 24 घंटा खाते ही रहे। जानकी जी तो सोच में पड़ गई, कैसे बाबा को मैं निमंत्रण दे दिया, सब भंडारी भी रसोईया भी देवता लोग परेशान हो गए। पूरी लाते थे तुरंत समाप्त, सब्जी लाते थे समाप्त। भोजन करते करते 17 दिन 17 रात बीत गया। जानकी जी कहती हैं, बाबा यदि जल चाहिए तो बता दीजिए। अगस्त ऋषि ने कहा, देवी अभी तो पेट का एक कोना भी नहीं भरा, जल पूछने आती है। यानी 17 दिन 17 रात में अगस्त ऋषि का पेट की एक कोना नहीं भरा, 24 घंटा खाते रहे। जानकी जी चिंतित हो गई, भगवान को बुलाने लगी। राम जी का नाम एक है करुणा निधान। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जान रावरो। हे करुणा निधान, आप आई। 18वां दिन मेरे राघव आए। भोजन की सामग्री में मेरे राघव ने तुलसी पत्र डाल दिया और अपने हाथों से अगस्त ऋषि की थाली में पूरी डाल दिया। जैसे ही तुलसी पत्र पर नजर पड़ा अगस्त जी का, तब अगस्त जी ने कहा, राम भोजन नहीं खिला पाए तो प्रसाद देने आए हो। जिस भोजन में तुलसी पत्र पड़ जाए फिर वो भोजन नहीं रहता प्यारे, वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद तो थोड़ा ही अंदर जाने के बाद मन प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नो अस्तु इति प्रसाद, जो मन को प्रसन्न कर दे वो प्रसाद है। अच्छा राम भोजन नहीं करा पाए, कोई बात नहीं, जल ही पिला दो। अब इतना जल कहां से लाए? 3 बार में दोनों हाथ लेके 3 चुरुक जल में समुद्र को सुखा देते थे। 3 ही बार में इतना जल कहां से देंगे? तब राम ने वचन दिया अगस्त जी को, हे ऋषिवर, त्रेता युग में मैंने आपको भोजन यथाशक्ति कराया। द्वापर युग में आप जल पीजिएगा। द्वापर युग में जल पीने का निमंत्रण दे रहा। आज जब इंद्र जल की बारिश कर रहे थे, वो जल भरने लगा, तब मेरे कन्हैया ने
अगस्त जी को बुलाया। अगस्त जी निमंत्रण जो दिए थे, आइए जल पीने के लिए, जल का बिझो हो रहा है। यो अगस्त जी जलक बिझो हैया आबू। मेरे अगस्त जी आए हैं और सारा जल पी गए अगस्त जी। इंद्र आकर के देखा, यदि वृंदावन जल से डूब गया होगा तो जल बारिश करवाना बंद करवा दूंगा। जब इंद्र ने वृंदावन आया तो देखा वृंदावन में तो धूल मिट्टी उड़ रहा है, कहीं भी जल नहीं। इंद्र का जो अभिमान था, इंद्र का अभिमान चूर हो गया। इंद्र ने भगवान के चरण पकड़कर क्षमा मांगा। विशोध सत्तम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमशकम् मायामयोऽयं गुंशं प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, आप परम विशुद्ध सत्य में स्थित परम पुरुष भगवान नारायण। हे प्रभु, तमोगुण रजोगुण तो आपको छू भी नहीं सकते। ये सारा त्रिगुणात्मक प्रपंच आपकी माया के द्वारा प्रभावित है। ऐसे हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। पिता गुरुस्त्वां जगतामधीशो दुरतया काल उपाददंडा हिताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे मानं विदुञ्च जगदीश मानिना। हे प्रभु, आप ही जगत के पिता, जगत के गुरु, जगत के मालिक, जगदीश हैं। मानियों के मान भंग करने के लिए आप अपनी स्वेच्छा से बपू धारण करके प्रकट हो गए। हे प्रभु, मेरे अपराध तो क्षमा के योग नहीं हैं, फिर भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आप मुझ पर अनुग्रह करें कि मेरा बुद्धि दोबारा इस प्रकार की ना हो। मैं तो आपकी भगवता को भूल न जाऊं, आपकी भगवता को पहचानते हुए दोबारा अभिमानग्रस्त ना हो, ऐसा अनुग्रह करे। भगवान हंस के कहने लगे, हे महेन, मैं जिससे बहुत प्रेम करता हूं उसी का अभिमान भी तोड़ता हूं। जिससे मैं अभिमान करता हूं, जिससे मैं प्रेम करता हूं, उसी का अभिमान तोड़ता हूं। ये मेरा स्वभाव है। जो मेरा अभिमान से ग्रसित होकर मुझ परमेश्वर के प्रभाव को पहचानते नहीं, उनके अभिमान को तोड़कर उन्हें शुद्ध मार्ग दिखाने के लिए मेरे क्रोध ही उनको कृपा छू रहती है। इंद्र ने कहा, प्रभु आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। भगवान तो दयालु है। ऐसो को उदार जग मोहि बिन सेवा जो
द्रवहि दिन पर राम सरीश को नाई। भगवान जीव का अवगुण नहीं देखते। जिस दिन भगवान आपके अवगुण देखने लगेंगे, उस दिन से भगवान से दूर हो जाओगे। इस जीव में इतना अवगुण भरा हुआ है, इतना अवगुण, इतना गलती हम लोग करते हैं, कदम कदम पर गलती करते हैं। यदि भगवान वो गलती को देखने लगेंगे तो भगवान को हम किसी जन्म में प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान बस ये देखते हैं, लाख गलती सही, अंतिम समय भी यदि इसका मति मेरे में लग जाए, इनका मन मेरे ओर आ जाए, तो फिर ये मेरा प्यारा हो जाता है। भाव बिन कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी देवे तो मुझे स्वीकार है। भगवान बड़े दयालु हैं। इंद्र ने 10 श्लोक गाकर भगवान से क्षमा की कामना की। भगवान ने कहा, हे देवराज इंद्र, अब जाओ, आप यहां से जाकर के अपना राज्य संभालो। इंद्र ने कहा, प्रभु जो वृंदावन आ जाता है ना, उसे वृंदावन से जाने का जी नहीं करता, और आप मुझे भगा रहे हो। प्रभु मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे राजा की इच्छा नहीं है, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, हे देवराज, यदि भक्त का मन वन बन जाए और उस वन में राधा कृष्ण का चिंतन करे, मन रूपी वन में राधा कृष्ण का चिंतन करे, तो वो मन ही वृंदावन बन जाता है। भक्तों से भगवान दूर थोड़ी है, भक्तों के हृदय में भगवान है। भक्त कोई मेरी शरण में तो आए। यदि मेरा भक्त मेरे लिए एक कदम उठाता है, तो भगवान उन भक्त को पकड़ने के लिए 10 कदम आगे बढ़ता है। भक्त हमारे पग धरे, भक्त का धरूं मैं हाथ, सदा उस भक्त के संग चलत फिरूं, कबो न छोड़ूं साथ। उस भक्त का साथ में कभी नहीं छोड़ता। ये तो कलयुग का स्वभाव है प्यारे, कलयुग का गुण है। सतयुग त्रेता में पुण्य कर्म करने के बाद मिलता था, लेकिन ये कलयुग में मन में सोच भी लेंगे तो पुण्य का अधिकारी हो जाता। शरीर से पाप करेंगे तब पाप का फल भोगना पड़ेगा, लेकिन पुण्य तो सोचने से मिल जाएगा। मान लो मेरा इच्छा है हम आज बराह क्षेत्र भगवान बराह के दर्शन करने जाओ, किसी कारणवश नहीं जा पाए। यदि मेरा मन भगवान के पास पहुंच गया तो बराह भगवान में मेरी हाजिरी बन गई। यही कलयुग का गुण है। यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं
पापा। प्रेम से बोलिए गिरिराज धरन भगवान की जय जय। इस प्रकार भगवान गिरिराज के रूप में पूजा लिए इंद्र का अभिमान को तोड़ा। हमारे जजमान जी जाएंगे गोवर्धन भगवान की पूजन करेंगे, 56 भोग लगाएंगे। जजमान जी के पूजा के पश्चात जिनको जिनको पूजा करना है वो करेंगे। गिरिराज पूजन के बाद टोन कम करते हैं, ठीक हो जाती है। सुर भी गाए, आज अपने दूध से गोविंद का स्नान कराया, अभिषेक किया। गाय भी आज गोविंद का गुणगान किया, इसलिए भगवान का नाम गोविंद पड़ा। गाह बिंदति इति गोविंद। बे लक्षणा वाणी का जो संरक्षणा प्रदान करे उन्हें गोविंद कहते हैं। जो वेद को सुरक्षा देवे उसे हम गोविंद कहते हैं। बोली गोविंद भगवान की जय। एकादश्यां निराहार शंभर्च जनार्दनम् आसनातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्यां जलमाभिषत्। नंद बाबा एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं। उस दिन भगवान की विशेष पूजा करते हैं नंद बाबा। सहस्त्र तुलसी दल से अपने जनार्दन प्रभु की अर्चना कर रहे हैं। पूजा पाठ करके एकादशी का व्रत करते हैं। परंतु रात 12 बजे नंद बाबा को भ्रम हो गया कि ब्रह्म बेला हो गई। अर्धरात्रि में ही नंद बाबा स्नान करने के लिए जमुना पहुंच गए। जमुना में या किसी नदी में हमें अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। जब आज नंद बाबा अर्धरात्रि में जमुना स्नान किया तब वरुण देव उनको पकड़ कर लेके चले गए। वरुण लोग, एक दो ग्वाला भी उनके संग हैं। भगवान को पता चला, भगवान ने अद्य में निर्भीतो देहो अद्यैवार्तो अधिगत प्रभो त्वत्पादभाजो भगवन्नवापु परमत्मना। आज मेरे भगवान
वरुण लोग आए हैं। महाराज, हम देहधारियों का जीवन धन्य हो गया, जो आपके पाद पद्म हमारे लोक में पधारे हैं। वरुण जी भी धन्य हो गए। कहते हैं, हे प्रभु, ये अचानक आप कैसे आए इस वरुण लोक? भगवान बोले, आप हमारी महिमा गा रहे हैं और हमारे पिताजी को यहां बांध कर रखे हैं। सुनो, नंद जी मेरे पिता हैं, मेरे पिता को आप बांध कर रखे हैं। ये सुनकर वरुण जी घबरा गए। प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षमा करना सरकार, अनजाने में हमारे मूर्ख ने इन दोनों को पकड़ लिया। अजानता माम के मुढ़े न कार्य वेरिना, अनीतोयं तव पिता तद भवान चंदो मरहति। वरुण ने कहा भगवान से, हे प्रभु, मैंने अनजाने में आपके पिता को पकड़ के ले आए, हमारे अपराध को क्षमा करे प्रभु, अनजाने में भूल हो गई। प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, अब मेरे पिताजी को छोड़ो। वरुण ने तुरंत नंद बाबा को बंधन से मुक्त किया, बार बार माफी मांगते हुए विदा किया। भगवान अपने बाबा को लेकर बाहर निकले। तब तक तो वृंदावन में हल्ला मच चुका था। तमाम ब्रजवासी आ गए। जैसे ही नंद बाबा बाहर निकले, सवेरे ग्वाला घेर कर खड़े हो गए। बाबा डुबकी मारकर चले गए। इतनी लंबी समाधि लगा ली जल में। नंद बाबा बोले, पूछो मत ब्रजवासी, आज तो गजब है गो। हमें का खबर कि क्या समय है। मैंने तो अर्धरात्रि में जमुना स्नान करने चले गए, सो पकड़ के लेके चले गयो। जब लाला आयो वरुण लोग, तब वरुण ने मुझे छोड़ा और मेरे लाला का गुणगान किया। इस तरह भगवान का गुणगान नंद बाबा ने किया। प्रेम ही संसार में प्रधान है। ज्ञान, वैराग और भक्ति, ये तीन चीजें हैं। देखो, बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं है। ये एक दूसरे के पूरक है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति कांक्षति, शमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परां। प्रभु ने गीता में कहा कि प्राणी जब ज्ञान के चरम परिणति पर पहुंचता है तो उसे पराभक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति दो प्रकार की है सज्जनों। एक भक्ति है प्रारंभिक भक्ति, जिसे हम साकाम भक्ति कहते हैं। प्रारंभिक भक्ति में जीव प्रवेश करता है, उसके माध्यम से प्रभु का स्तवन करता है, तो उसे भक्ति की अंतिम स्थिति आ जाने पर ज्ञान होता है। और ज्ञान के मार्ग पर चलते चलते अंतिम में भक्ति सिद्ध हो जाती है। मद भक्ति लभते
फिर जीव को परमात्मा की पराभक्ति की प्राप्ति होती है, दिव्य पराभक्ति मिल जाए। भक्ति में निष्कामता होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भुक्ति मुक्ति अस्पृहायावत् पिशाची हृदि वर्तते मावत् प्रेम सुखा स्यात् कतमभ्युदयो भवेत्। नारद भक्ति सूत्र में भगवान ने, चैतन्य देव ने ये कहा, परमात्मा की भक्ति के बदले यदि हम भोग की कामना करें, मोक्ष की कामना करें, तो भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। भागवत कथा सुनने आए हैं, भगवान के सामने बैठे हैं और कथा सुनकर भगवान से 5 करोड़ रुपया मांग ले। ये दुनिया में लोग कैसे ठग हैं, कितना बड़ा बड़ा ठग है। देखो तो ऐसी ऐसी सीट हैं ठग, जो भगवान के पास जाते हैं, एक अगरबत्ती जलाते हैं 10-20 पैसा 50 पैसा का, और एक अगरबत्ती के बदले क्या भगवान से मांगते हैं, हे भगवान मेरा घर बन जाए, मेरे बेटे की जागीर हो जाए, हे भगवान मेरे छोरा का सगाई हो जाए। क्या यही भक्ति है मेरी? अरे आपको क्या चाहिए वो मेरे भगवान जानते हैं। तुम किस लिए आए हो भगवान जानते हैं। भगवान के आगे तुम मांगो नहीं प्यारे। अब मांगना है का यदि बहुत शौक है ना, मधुवनवासी बहुत मांगने की इच्छा हो जाए, तो भगवान से कभी भोग विलास की मत मांगो, ये संसारिक लौकिक भक्ति वस्तु मत मांगो। मांगना चाहते हो मधुवन के भक्तों, तो जीवन में गोविंद को मांग लो, भगवान को मांग लो। जिनके जीवन में गोविंद मिल जाए, भगवान मिल जाए, उसे कोई चीज की अभाव रहेगा। एक मेयर के साथ लोग रहता है तो उतना शान से चलता है, मेरे साथ तो मेयर है। सांसद एमपी साहब के साथ रहते तो उससे बड़ा पावर में। डीआईजी से के पास आपका पहुंच हो जाए तो और ज्यादा पावर। कई मंत्री जी से आपका साठ गांठ हो जाए तो और ज्यादा कुछ के भाव में। और कई प्रधानमंत्री के साथ केपी ओली के साथ उठना बैठना हो जाए। ये तो एक देश का मंत्री, प्रधानमंत्री जो संसार का मंत्री है, संसार का मालिक है, यदि वो तुम्हारे साथ में होगा तो किस बात की कमी होगा। छोटा मोटा नेता मंत्री के पीछे रहने के लिए मत सोचो, ये संसारिक वस्तु मत मांगो, भगवान के पास रहो। हे गोविंद आपका साथ मिल जाए तो फिर किसी चीज का अभाव नहीं। भक्ति वही श्रेष्ठ है जो जीवन में गोविंद मिल जाए। भागवत में तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, हे परीक्षित, कोई 4 वेदों का प्रकांड विद्वान क्यों ना हो जाए, 6 शास्त्र का निष्णात विद्वान हो जाए, लेकिन उनके अंदर यदि प्रेम नहीं है तो फिर वो विद्वान थोड़ी है।
भगवान को और चाहिए क्या? भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए। वो कैसा प्रेम? ऐसा हो जो उन्हें अपनाना पड़े। प्रेम ऐसा हो जो उन्हें अपनाना पड़े। और इंतजार उन गोविंद का, दुनिया का नहीं। इंतजार ऐसा हो कि एक दिन ही उस प्रेम के पाने के लिए उस गोविंद को भी आना पड़े। ऐसा प्रेम। ये दुनिया प्रेम जानते का, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है भागवत में। आज मेरे कृष्ण बलराम गैया चराते चराते ग्वाल मंडली के साथ जंगल में, कन्हैया ने अपने एक सखा से कहा, सुनो, हमें बहुत ही जोर से भूख लगी है, यहाँ पंडित जी लोग हवन कर रहे हैं, पंडित जी से कुछ मांग के ले आओ जो मैं भोजन करूंगा। जब भगवान के सखा पंडित जी के पास गया, पंडित जी कर रहे हैं हवन में स्वाहा स्वाहा। भगवान के सखा बहुत देर तक पंडित जी के पास खड़ा होकर कहा, जो कन्हैया को भूख लगी है कुछ खाने के लिए दीजिए पंडित जी। एक भी बात नहीं सुना, वो स्वाहा स्वाहा करने में मस्त है। भगवान के सखा लौट कर आया, कन्हैया कैसे घमंडी पंडित जी के पास भेज दिए, मैंने तो प्रणाम किया, आशीर्वाद भी नहीं दिया, भोजन क्या खा के देगा वो तो स्वाहा स्वाहा करने में लीन है। कन्हैया ने कहा, भोजन पंडित जी के पास थोड़ी मिलता, आप पंडितानी के पास जाओ। पंडितानी के पास जब भगवान के सखा गया, पंडितानी की आंख में आंसू आ गया। मेरे हाथों का भोजन मेरे गोविंद पाएंगे, ये मेरा सौभाग्य होगा। आप बैठो, मैं उनके लिए भोजन तैयार करती हूं। बड़े प्रेम से भोजन बनाई पंडितानी ने और थाली में सजाकर लेके जाने लगी। तब पंडित जी पूछ रहे हैं, अब मंत्र पढ़ते समय बोल तो सकते नहीं थे, तो इशारे में पूछ रहे हैं अपनी पंडितानी से, ये थाली लेके कहां जा रही हो? तब पंडितानी भी इशारे में कह दिए, आप हवन करो मैं आती हूं। पंडित जी फिर करे, कहां जा रही हो? पंडित जी से पंडितानी कहती, आप हवन करो ने, हवन पे ध्यान दो ने, मैं आती। पंडितानी मेरे कन्हैया के पास पहुंचे। मेरे कन्हैया से पंडितानी कहती है, हे गोविंद, आज मेरी एक इच्छा है, अपनी हाथों से आपको भोजन कराओ। मेरे कन्हैया को पंडितानी ने अपने हाथों से भोजन कराया। प्यारे, ये प्रेम है। पंडितानी ना कोई मंत्र जानती थी, ना कुछ ज्ञान था वेद मंत्रों का,
लेकिन उनके हृदय में प्रेम था तो उनके हाथों से भोजन किया। और पंडित जी उतने विद्वान होकर जीवन बीत गए, हवन करते करते पूजा करते करते उनमें प्रेम नहीं था, इसलिए गोविंद कभी एक झलक भी दर्शन नहीं दिया। जहां प्रेम होगा वहां गोविंद को आना पड़ेगा। भगवान तो प्रेम की बहुत आशीर्वाद दिए। पंडित रानी वहां से आई। जब पंडित जी को ये बात को पता चला तब पंडित जी रोने धीगे जन्मन स्त्री विद्या विद्या धिग बहु ज्ञातम धिक कुलम धिक क्रिया दाक्ष्यम विमुखाये त्वधोक्षजे। हमारे जीवन को धिक्कार है, हमारा जन्म को धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है, जो हम भगवान से विमुख हुए। वो घर धिक्कार है, वो वंश धिक्कार है जिस वंश में भगवान का एक भक्त ना हो। यारे बनना चाहते हो ना, तुम सेठ नहीं बनो चलेगा, तुम माँ बाप नहीं बनोगे चलेगा, तुम बनना है भगत बन जाओ। अब भगत का बनने में ये नहीं है जो आपको कमंडल हाथ में लेना पड़ेगा। जो भगवान की भक्ति रस में डूब जाए वही तो भक्त है, जिसके मन से ईर्ष्या क्रोध लोभ मोह दूर हो जाए, जो संसार को नासवान समझता है अब भगवान को अपना मानता है, वही तो भक्त है। भोले बाके बिहारी लाल। और भगवान किनके बस में है? भगवान किनके बस में है? भगत के बस में है भगवान। भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत बिना कुछ भी नहीं है। भगत है उनकी जान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत बिना कुछ भी नहीं है। भगत इसकी चाल भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत बिना कुछ भी नहीं है। साई साई लंबे लंबे हाथ सब तो रात करके भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत बिना कुछ भी नहीं है। भगत की चाल भगत के बस में है, भगत के बस में है भगवान, भगत की बस में है भगवान, भगत की बस में है भगवान। उसको बढ़िया लाल
एक बार सब राधे राधे राम का उच्चारण करेंगे। इस खट्टा और मीठा खाने वाला मुख से सब क्या बोलेंगे? अरे जरा जोर से बोलो, हम थोड़ा ऊंचे सुनते हैं, हम थोड़ा हम कान से बहरे हैं। जरा उठाइए पहले में याद। वृंदावन में राधे राधे, 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 कुंजगली में राधे राधे, मानसरोवर राधे राधे, मधुवन में भी राधे राधे, मधुवन में भी राधे राधे, राधे राधे, मधुवन में भी राधे राधे। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार भगत के है भगवान, भगत के रस में है भगवान, भगत के रस में है प्यारे इसलिए आप भगवान का भक्त बन जाओ, और जो 7 दिन मन को एकाग्र करके भागवत सुन ले, बिल्कुल एकाग्र होकर 7 दिन में मैं मंत्री बनाने का गारंटी नहीं लूंगा, प्रधानमंत्री बनाने का गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन भक्त बनाने का गारंटी जरूर लूंगा। 7 दिन में आप भक्त जरूर बन जाएंगे। भागवत की महिमा है। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित महाराज में प्रवेश करा रहे हैं। डांडिया की तैयारी कर लो भैया, महाराज आएगा। डांडिया तैयारी करो। ब्रिज के नंद लाला, ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब मैं तेरा नाम लिया। श्री राधे मैं तेरा नाम लिया, कब लोगी राधा रानी हमारी खबरिया, किसको सुनाऊं राधे, किसको बताऊं राधे अपनी दुखरिया, कब लोगी राधा रानी हमारी खबरिया, कैसे चुकाऊं, कैसे चुकाऊं सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले
कुछ तो बोल रे, जन्म देने वाले कुछ तो बोल रे। प्यारे रोना है उस प्रभु के आगे रो। रास जो है भागवत का प्राण है। भगवान की उस दिव्य ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के बाद सुखदेव जी भगवान की दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। हम आप भी अपने मन को महारास में समर्पित कर दे। भगवान पीता रात्रि शरदोत्त फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की रात्रि, मेरी बहन आप ये वहीं रखिए, अभी वहीं रखिए, बाद में लेके आइए या इधर ले आइए। शरद पूर्णिमा की यह रात्रि मल्लिकादिक पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है। चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। पूर्णिमा तो वैसी ही सुंदर होती है। उस शारदीय सौंदर्य को देखकर आज माधव के मन में ब्रज बामनाओं से विहार करने का संकल्प उठा। वैसे तो भगवती श्रुति ने परमात्मा को बिना मन का कहा है, और जब तक मन नहीं तब तक संकल्प विकल्प नहीं। इच्छाएं मन से होती है। आज भगवान के भीतर मन में जगा और मन में संकल्प उठा। आज इस ब्रज बामनाओं के संग में रास विहार कर अब गोपियों को ही गोविंद से मिलने के लिए ललाई हो रही है, उत्कंठा होने लगी। गोपियों में वो प्रेम है। अपनी योग माया कृपा शक्ति किशोरी राधा रानी जी का स्मरण करके कन्हैया ने बड़ी प्यारी बंसी बजाई। गोपियां को याद आई तो गोपियां को बुलाने के लिए भगवान ने बंसी बजाई। बंसी की तान जहां गोपियां के कान में पड़ी, अब देह के भान भूलकर ब्रज बामना गोविंद की बंसी के साथ खींच लिया। निसंगीतम तदनंग्रवर्धनम ब्रज स्त्रिया
कृष्ण गृहीत मानसा जगमन्योमलक्षितोदमा सयत्र कांत जबलोल कुंडला। उस मधुर गीत को जब गोपी सुना, बंसी तो 2 बार बजी पर दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न है। पहली बंसी जब बजी तो उस समय सुखदेव जी संकेत दिया, इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम। पहली बार जब बंसी बजी, प्राणी मात भगवान के उस वेणु रव से मोहित हो गए, पाषाण भी द्रवित हो गया, जमुना के धारा स्तंभ हो गए, त्रिभुवन मोहित हो गई। पर आज जब बंसी बजा है दूसरी बार, भगवान ने जब दूसरी बार बंसी बजाया तो ऐसा नहीं हुआ। रास विहारी ने महारास के लिए जब बंसी बजाया तो जगो कलम्बाम दृशा मनोहरम। तब इस बंसी को सिर्फ गोपियां सुनती, इस बंसी की आवाज सिर्फ गोपियां के कान में गया। जिन गोपी का भगवान ने चीर हरण किया, समाधान परमात्मा के दिव्य रस के रसास्वादन का अधिकार है। चीर हरण हुए बिना महारास में गति नहीं। जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में, जीव और भगवान के बीच में सूक्ष्म ये माया रहेगा, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। जब तक ये माया हरि ना चुरावे, तब तक जीव को दिव्य रस की अधिकारी नहीं। इसलिए तो कहते हैं घूंघट के पट खो, घूंघट के पट खो रे सखी, घूंघट के पट खो तो है पिया मिल जाएंगे। घूंघट के पट खोल तो है पिया मिल जाएंगे। प्रिया प्रथम के बीच में ये घूंघट, ये माया रूपी घूंघट पर्दा है। उसी को भगवान ने चीर हरण में हरण किया, क्योंकि घूंघट हटते ही प्रियतम हो जाते हैं। जो न जाने जी देहु जनाई, जानत तुम ही है जाई। वो जिसे अपना रस देना चाहते हैं, उसी की आंखों से ये माया का घूंघट उठा देते हैं।
ब्रह्म वेद ब्रह्मो भवति। मुंडकोपनिषद में जहां उस ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ, उस दिव्य रस का एक बार रसवादन किया कि वह महाराज का परम पात्र बन गया है। न्यायिक मंगलाचरण करके इस चीरहरण का ध्यान कर रहे हैं सुखदेव जी। गोप बधूटियों के दुकुल की चोरी करने वाले कृष्ण को नमस्कार है। धर्म सम्राट स्वामी कृपा पात्र जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर व्याख्या की है। गोपाह जीवाह ते काम बधूटयः बुधया तासम आवरणानि अज्ञानानि। गोपी रूपी जीव की बुद्धि रूपी गोपी में अज्ञान रूपी जो आवरण दुकुल पड़ा है, उस अज्ञान के आवरण को हरण करने वाले हैं हरि। आपके अज्ञान को हरण हरि ही कर सकते। चीर हरण लीला अर्थात आवरण भंग लीला। एक बार जिसका आवरण हरण हो जाए तो फिर वह जीव संसार में भले ही रहे पर संसार की माया में प्रभावित नहीं कर सकता। माया में रहकर भी जो माया से निर्लिप्त हो जाए, माया में रहकर भी जो माया से निर्लिप्त हो जाए, वह है महात्मा। जो ये माया में नाच रहा है वो है जीवात्मा। जो माया को अपने इशारा पर नचावे, जिनके एक इशारा पर माया भी नाचने लगे, वो है परमात्मा। और इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का यदि साधन है तो वो एक है आपको महात्मा। जिसकी आत्मा महान हो, जिनकी रग रग में ज्ञान की बात भरी हो, वो ज्ञान के उपदेश दे दे करके आपको भगवान तक पहुंचा दे, ऐसी महात्मा का संग करें। महात्मा का स्वरूप है जो तिनके की तरह संसार को त्याग दे, तनिक भी किसी वस्तु में आसक्ति ना रहे, वह महात्मा का संग करें। कन्हैया की बंसी जहां कान में पड़ी, सारा जगत व्यवहार तिनके की तरह त्याग कर गोपियां चला। प्रथम सुमरी भागवत भंक भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखान, तृतीय करे गुरु समक्ष दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बन राज वसीलो, पांचे भूलते सुधी, पांचे भूले दे सुधी, तब छठे भावना रास की, साते पामे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की।
हरिदास स्वामी को प्यारे रास में प्रवेश करना चाहते हो तो पहले हरिदास स्वामी को धारण करो, नवदार भक्ति की तरह जीवन यापन अपना देह की सुधि भूल जाओ। आप स्त्री हो या पुरुष, तब रास के अधिकारी हो सकते हैं। आज कन्हैया की सुंदर बंसी की आवाज जो गोपी सुनती हैं, बंसी की तान सुनकर दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास आती है। एक गोपी कपड़े पहन रही थी तो उल्टा कपड़ा पहनकर भगवान के पास आ गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी तो एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में बिना काजल के पहुंच गई। एक गोपी नीचे के वस्त्र ऊपर पहन ले, ऊपर के नीचे। जो गोपी ये बंसी की आवाज सुन अपनी कार्य को छोड़कर सुंदर बंसी वट बंसी बंसी बजा मैया कान्हा मन के चुरावे कान्हा। बंसी बजा मैया कान्हा मन के चुरावे कान्हा। हमरा बुलावे जमुना किनारे ना। बंसी बजावे कान्हा साउंड वाला मोबाइल में लगा सुत रहे। ये बंसी रिपीट कितना है? अरे साउंड बजाते समय साउंड पर रहो ना भैया। वहां से हटो तो पीछे से सब। अब आ गया, सो जाता है। अब तुम सब आ गया हो तो पीछे मोबाइल चला था। आ गया ये बंसी की पंडित आ गए तो सबको वहां से सब हो गया। जैसे ही गोपी क्या करने के लिए आज रास में भगवान रास किए हैं किनके साथ? गोपी के साथ ना। लेकिन ये कलयुग के लोग कितने अभागा हैं, जानते नहीं है गोपी हैं कौन और रास का मतलब भी नहीं जानते हैं और बोलते हैं भगवान तो रासलीला किया। अरे अभागा मर जा, ये बोलने से पहले भगवान जिस गोपी के साथ रास किए वो गोपी हैं कौन पहले जानो, तब उंगली भगवान पर उठा। गो मने होता है इंद्री, गो मने इंद्री, पी मतलब पीना,
क्या पीना? गोभी इंद्रिये कृष्णम रसम पिबती इति गोपी। जो निरंतर ही कृष्ण रस का पान करे, जहां हो वहां भगवान का गुणगान करे, भगवान का ध्यान करे, वही तो गोपी है। चाहे वो स्त्री हो या वो पुरुष, वो गोपी है। और गोपी कौन है? 4 वेद, चारों वेद मिलाकर 3 कांड बना। ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड में। उपासना कांड में 16,000 मंत्र। एक कर्म कांड और उपासना कांड के मंत्र भगवान की गोपी बनी। और गोपी कौन बनी? त्रेता युग में जब भगवान राम दंडक वन में आए थे, तो दंडक बन के साधु संत की एक इच्छा हुई, मैं गोपी बनकर भगवान की सेवा करूं। भगवान ने त्रेता युग में मना कर दिया, आप सबकी इच्छा इस युग में पूरा नहीं होगा। द्वापर में जितने आप संत भगवान हैं, गोपी बनकर मेरा सेवा करना। वही दंडक बन के साधु संत गोपी बनी है। पहले जानो और गोपी कौन बनी? गोपी साधन सिद्धा, श्रुति रूपा, मुनि रूपा, स्वयं सिद्धा, दैत कन्या, मत्स्य कन्या, ये गोपी बनी। भोला बाबा भोलेनाथ भी गोपी बने। यहां कहां बुरा है? सिर्फ जानकारी के बिना लोग कहते भगवान तो रासलीला। ये रास क्या है? रास जो है ईश्वर और जीव के मिलन के लिए रास हुआ। आप सब जीव हो और भगवान ईश्वर है। ईश्वर और जीव के मिलन के लिए रास हुआ, जो भगवान के निकट हम पहुंच गए। आज ये सभी गोपी मेरे गोविंद के पास आए। मेरे गोविंद ने सभी का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यायाणामयं कजित् पुत्रागमन कारणम। सब गोपी कन्हैया के चारों तरफ से घेर ली। कन्हैया ने कहा, आप सबकी स्वागत है मेरे द्वार पर, मेरे दरबार में। कोई पहले आपको बुलाए, फिर बैठने के लिए कुर्सी दे दे, स्वागत कर दे, फिर यदि आपसे पूछे जो मेरे पास क्यों आए हो, कैसा मन होगा? कोई बुला भी लेंगे और फिर पूछेंगे मेरे पास क्यों आए हो, खड़ा हो। आज वही हाल हुआ गोपी का। भगवान पहले बुलाए हैं, बंसी बजा के आओ मेरे पास, फिर भगवान ने स्वागत किया, आप आए हो, मुझे प्रसन्नता हुई, आप सबका स्वागत है, बैठो।
स्वागत के बाद तुरंत पूछ दिए भगवान, राजन्य का घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता प्रतीयात व्रजम ने अस्थेयं स्त्रियम स्त्रीभि सुमध्यमा। ये घोर रात्रि में इस निर्जन मन में अपने पति को छोड़कर आप पर पुरुष के पास क्यों आए, मेरे पास क्यों आए? दुष्टम बनम कुसुमीत राकेश, ये जंगल जो है दुष्टों से भरा हुआ। आपका यहां का आने का कारण क्या है? क्या पतिव्रता नारी का ये धर्म है अपने पति को छोड़कर अर्धरात्रि में दूसरे पुरुष के पास जाए? देवियों, क्या पति से झगड़ा करके आई हो, या पति तुमको छोड़ दिया, या भाग के आई है? कितनों भी पति पत्नी में महाभारत हो जाए, झगड़ा हो जाए, पति पत्नी में कितनों भी महाभारत हो, झगड़ा हो जाए, दीवाल को भी पता नहीं होना चाहिए। यही तो प्रेम है। तुम महाभारत करके आई हो। स्त्रियां का परम धर्म है पति का सेवा करना। स्त्री का पति ही परमात्मा है। पति परमात्मा का सेवा करो। घर जाओ, पति क्रोधी हो, लोभी हो, भोगी हो, जोगी हो, भिखारी हो, लंगड़े हो, लूल्हा हो, बहरा हो, गोरा हो, काला हो, अभागा हो, जैसा भी हो, तुम्हारे परमेश्वर वही है। पति स्त्री भिरना हातव्यो, गोपियां सर हिला दी। ना जी महाराज, हम किसी से झगड़ा करके नहीं आए। भगवान ने पूछा, फिर कोई तुम्हारे गांव में संकट आ गया जो आ गई, घर में कुछ खाने की कम पड़ गई जो मेरे पास आ गई हो? आई क्यों? चांदनी देखने तो नहीं आई हो? परिवार में झगड़ा नहीं हुआ, ना मुझसे मिलने आई हो? प्रेम खींच रहे। भगवान ने उपदेश दिया पतिव्रता नारी का धर्म क्या है। एक पतिव्रता नारी रोज अपने पति का चरण धो करके पीती थी, चरणामृत लेती थी। एक बार उन पतिव्रता नारी के पति विदेश जाने लगे, दुबई कतार। अब वो पतिव्रता नारी अपने पति से कहती है, स्वामी आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, कल से मैं चरणामृत किसका लूंगी? उस पतिव्रता नारी के पति एक फोटो तस्वीर बना करके ला दी, कल से इस फोटो की पूजा करना और फोटो की चरणामृत लेना। अब वो नारी फोटो की पूजा कर रही है, पति विदेश में। जब विदेश से असली पति दरवाजे पर खड़े हैं, अब वो नारी फोटो के पूजा में लीन है। पति दरवाजे खटखटा रहे, मैं आ गया, दरवाजे खोलो। वो तो फोटो में भी अपने पति के ही स्वरूप को पूजने में मस्त हैं। ये पतिव्रत धर्म है।
एक पतिव्रता नारी आंगन में बैठकर चावल बीन रही थी, चावल बीन रही थी, फटक रही थी। उसी समय उस पतिव्रता नारी का पति आकर के अपने पत्नी के जांग पर लेट गया। अब लेटे हुए पति को उठाए कैसे? उनकी हाथ पैर दबाने लगे, गला नहीं दबाने लगे। आप लोग हाथ पैर तो दबाते नहीं हो, पति ज्यादा बोलना शुरू किया तो गला ही दबाने लगते हो। चरण दबाने लगे। उसी समय उन पतिव्रता नारी का 2 साल का बच्चा चूल्हा के आग में जाके बैठ गया। ये नारी की नजर अपने बच्चे पे पड़ा। अभी बेचारी धर्म संकट में फंसी हैं, पति मेरे जांग पर लेटे हैं, पति को यदि उठा दूं, सोए हुए पति को जगा दूं तो मेरा पति धर्म चला जाए। बच्चा को यदि आग से ना बचाऊं तो बच्चा मर जाएगा, जल जाएगा। फिर सोचती है इस समय मेरा धर्म नहीं है जो बच्चा को देखूं, बच्चा जल जाए तो जलने दें, पतिव्रत धर्म नहीं जाना चाहिए। यदि पतिव्रत धर्म बचेगा तो बच्चा का दुनिया की कोई शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उस समय अपने पति को प्रधानता दी, उनका बच्चा पतिव्रत धर्म के प्रताप से आंगन में खिलखिला के नाचने लगा। ये है पतिव्रत धर्म। तुम अपने पति को ही छोड़ दे। तब गोपी कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हे माधव, बहुत देर से आप पति 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 किए जा रहे हैं। अब आप मेरी बात सुनो, अब मैं सुना रही हूं। इस दुनिया में कौन किसका पति होता बताइए? केवल स्त्री के ही पति नहीं होते हैं, केवल स्त्री के ही पति नहीं होते हैं, पुरुष के भी पति होते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में क्या है? आत्मा है, प्राण है। इस आत्मा के पति, इस प्राणों के पति, इस चराचर के पति, इस जगत के पति तो प्रभु आप हो। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। कुन विधि मिलो दयामय, विधि मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त हरू को संकट नाश, भक्त हरू को संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हे प्रभु, सबके पति तो आप हो, फिर आप किस पति की चर्चा कर रहे हैं? ऐसे पति को कहने के लिए क्या कहते हैं?
वो पति क्या कहते हैं, फेरे लेते समय 7 जन्म तक तेरा साथ नहीं छोड़ दूंगा, मुझसे कोई सुंदर निकल जाए तो उनके पीछे देखने लगते हैं। ऐसे पति जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा, हाँ हो। लेकिन ये नहीं, ये तो हम लोगों के लिए है। लेकिन पति कहते हैं अपने पत्नी से, 7 जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, 7 जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर न होते इस जीवन में, बोलिए बाकी रानी लाल की, अगर न होते इस जीवन में तो लेके जन्म दोबारा, जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। फिर विवाह समय पति करता है वादा, 7 वचन, 7 जन्म की रस्में, लेकिन ये एक ही जन्म में टूट जाती है। ये कैसा प्यार है रे, ये कैसा साथ है। किसे पति कहते हो कन्हैया? ये पति का काम है जो भटकते हुए बीच राह पर छोड़ दे। ये कैसा पति है? ऐसा पति नहीं चाहिए मुझे जो शरीर का भूख मिटावे। क्या पति इसलिए होता है? ऐसे बर नहीं चाहिए जो जन्मे और मर जाए। ऐसे बर क्यों बने जो जन्मे और मर जाए। बरबरिए गोपाल जी जासे चुर लो अमर रह जाए। ऐसी बर क्यों बरूं जो जन्मे और मर जाए। बर तो चाहिए गोपाल जो मेरो नाम अमर रह जाए। हे गोपाल, ऐसा वर तो आप, ऐसा वर कौन पाई? मीरा जी। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। हमें तो ऐसा वर चाहिए। भगवान समझ गए ये गोपी संसार में सब कुछ भूलकर मेरे शरण में आई है। एक मुझे अपना पति मानती है। प्यारे, भगवान के पास जब कोई जीव आता है ना, तो भगवान इतना जल्दी अपना नहीं लेते हैं। वहां घूस नहीं चलता है।
अदालत में घूस चलेगा, लेकिन भगवान की अदालत में घूस नहीं। वहां तो धर्म की लड़ाई होती है। भगवान के दरबार जब भक्त जाते हैं तो भगवान ठोक बजाकर देखते हैं ये मेरे शरण में आया है तो फिर मुझे छोड़कर जाने के लिए आया है, ये संसार को त्याग कर जीवन भर के लिए मेरे पास आया है। इसलिए भगवान ने गोपी की परीक्षा ली। भगवान ने कहा अब मैं आपके साथ दिव्य रास करूंगा। दोए दोए गोपी बीच बीच माधव भये। दो दो गोपियों के बीच एक एक माधव हो गए। बड़ा ही सुंदर रास चल रहा है। भगवान गोपियों के साथ रास विहार कर रहे हैं। गोपियों के मन में अभिमान आया। बार बार उठ के जाओ, उठ क्यों रही हो बच्चा? कभी उधर पर्दा उठाना, कभी जाना। कथा में बैठो चुपचाप। भगवान गोपी गीत आने वाला है इसलिए अभी नहीं। गोपियों के साथ भगवान रास कर रहे थे। गोपी के मन में अभिमान आया, मैं इतनी सुंदर हूं जो भगवान मेरे साथ रास कर रहे, नृत्य कर रहे। भगवान जहां अभिमान रहता है ना वहां भगवान नहीं टिकते हैं। भगवान उन गोपियों को त्याग दिया। राधा रानी को इशारा किया चलो यहां से। राधा रानी को लेके वहां से अंतर ध्यान हो गए मेरे गोविंद। राधा रानी को लेके भगवान बहुत दूर चले गए। जब राधा रानी को लेके भगवान जा रहे हैं तब राधा रानी कहती हैं नौ पार ये हम चली तुम नयमा यत्र ते मना। हे प्रभु अब तो मुझसे भी नहीं चला जा रहा है। भगवान ने कहा आप नहीं चल सकती तो एक काम करो, अस्कंद आरूहता, आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ। राधा रानी जैसे ही अपना चरण उठाती हैं भगवान के कंधे पर बैठने के लिए भगवान राधा रानी से भी दूर हो गए, अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी को भी भगवान छोड़ दिए। अब तो ब्रज की गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं। कृष्ण कहां हो? कृष्ण कहां हो? दर्शन दो। गोपियां ने कृष्ण को वृंदावन में ढूंढा, वृंदावन के झाड़ियों में ढूंढा। एक बार तो ऐसा हुआ कृष्ण को ढूंढते ढूंढते अपने आप को ही कृष्ण मान बैठी। मैं ही कृष्ण, मैं ही पूतना को मारा, मैं ही अगासुर को मारा। होश आया, मेरे प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ कहां चले गए? गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते पीपल पेड़ के पास आया। आप बताओ मेरे प्रियतम कहां है? वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। तुलसी मैया के पास आई। हे मां तुलसी, आप तो गोविंद के चरण की प्रेयसी हो। आप बताओ ना
मेरे प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ मुझे छोड़ के कहां चले गए। तुलसी मैया भी कोई जवाब नहीं दी। पृथ्वी माता से पूछती है, हे मां चिति, हे माता पृथ्वी, आप बताओ ना, मेरे गोविंद मुझे छोड़ के कहां चले गए। इस धरती पर कहीं होंगे ना, तो चरण उनका इस धरती पर होगा। आप तो बता सकती हो। पृथ्वी माता भी कोई जवाब नहीं दी। राधा रानी भी भगवान को ढूंढते ढूंढते उन गोपियों के बीच आई। गोपियां राधा रानी को पकड़ कर पूछती हैं, हे किशोरी जी, मेरे प्रियतम, मेरे कन्हैया कहां छोड़ के चले गए मुझे। राधा रानी कहती है, मुझे भी छोड़ के चले गए। जो कमी आपके अंदर थी वो कमी मैंने भी कर ली। मुझे भी छोड़ कर वो मनमोहन चले गए। हे नाथ रामान प्रेष्ठ, रामान प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुजा। हे नाथ, हे रमन वल्लभ, आप कहां हो? कहां मुझे छोड़ के चले गए? आओ पुनः पुलीनमागत्य कालिंगा कृष्ण भावना संवेता जगु कृष्णं तदागमन कांक्षिता। सब बधू एकदम संतप्त होकर मूर्छित हो गई। मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब बधू कहकर यहां संकेत दिया, अन्य शब्दों में वर्णन कर रहे हैं पर राधा नाम नहीं ले रहे। क्यों? जो वस्तु जितनी कमी कीमती होती है उतना ही संभाल कर रखा जाता है। अब गोपियां कृष्ण की मिलन की भावना से रो रही हैं। गोविंद को दुनिया में कहीं ढूंढोगे, जब जब भक्ति रूपी जमुना का आश्रय नहीं लोगे। मेरे गोविंद मिलने वाले नहीं। जमुना की तट पर गोपी कृष्ण की विरह की कामना से दिव्य गीत का गायन किया। उस गीत को भागवत में गोपी गीत कहते हैं। भागवत में 4 गीत, रुद्र गीत, वेणु गीत, गोपी गीत और आगे भमर गीत।
लेकिन गोपी गीत प्राण है कन्हैया का। जहां गोपी गीत होगा ना, गोविंद को आना पड़ेगा। ऐसा प्रेम है इस गीत में। गोपी गा के कहती है इस गीत में, जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयति इंदिरा शाश्वतत्रयी दयति दृश्यता दीक्षुतावका सतो वैदृश्यता शाश्वता विचिन्वते सूरत साधुवे शरदुदासवे साधुजा सदा सरसी जोदरा श्री मुसाद्रिसा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनी दन्तो नेहकिंबदा विष जलापयात् बालराक्षसा वरसमारुता वैदुतानला विसमयात्मजात् विश्वतो भयात् विसवते वयं रक्षितामो। प्रणत देहिना पापकर्षण त्रिनचरानुगम् श्रीनिकेतनम् हरिफलापितम् ते पदाभुजम् वेणुकेशुना हृदयम् तावकृताजितम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम्
श्लोक में प्यारे गोपियां ने ये गीत गाई। बड़ा ही दिव्य गीत है ये। गोपियां इस गीत में भगवान से कहते हैं, हे प्यारे, जब से आप इस ब्रजभूमि में पधारे हो तब से इस ब्रजभूमि की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई। अब तक लोग वैकुंठ जाने के लिए सोच रहे थे, लोग वैकुंठ की इच्छा करते थे, मुझे वैकुंठ में वास हो। लेकिन जब से आप इस ब्रजभूमि में आ गए, हे गोपाल, जब से आप वृंदावन में आए ना, वैकुंठ छोड़कर लोग वृंदावन आने के लिए तरसते हैं। क्योंकि वैकुंठ में लाइन लगानी पड़ती थी आपके दर्शन के लिए। वैकुंठ में भगवान के दर्शन के लिए लाइन लगती थी, लेकिन वृंदावन में आपने इतना सरल कर दिया अपना दर्शन। वृंदावन को किसी गोपी के सामने नाचते मिल जाते हैं आप, तो वृंदावन में कभी किसी गाय के पीछे गाय चराते हुए आप मिल जाते हैं, कभी आप इस वृंदावन में ग्वाल वाल के संग माखन चुराते मिल जाते हो। इतने हो सकता प्यारे, इस वृंदावन में जब पशुओं को, गायों को, बानर को भी आपका दर्शन सुलभ हो गया, मानवों को सुलभ क्यों नहीं होंगे जब बानर तक को हो गया। वृंदावन के पेड़ पौधा भी आपके दर्शन के लिए ललायित रहता है, और उस पेड़ में भी आप जाकर के उन वृक्ष को भी अपना दर्शन सुलभ कर देते हैं। इतने दयालु हैं, इसीलिए आपकी महिमा से आज ब्रजमंडल की अद्भुत महिमा हो गई। औरों की तो बात क्या कहें, इस स्वर्ग की जो अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी है, इंदिरा, अत्र सस्वतस्त्रयते, लक्ष्मी कभी एक जगह नहीं टिकती, लक्ष्मी कभी एक के पास नहीं रहती। लक्ष्मी की दो रूप हैं, एक लक्ष्मी जी की सवारी क्या है, लक्ष्मी की सवारी क्या है, नहीं सुने, जोर से बोलिए। उल्लू, उल्लू। एक लक्ष्मी का रूप है उल्लूक वाहनी। जब लक्ष्मी अकेली आती हैं तो किस पे सवार होके आती हैं, उल्लू पे। जब लक्ष्मी अकेली आएगी तो उल्लू बना करके चली जाती हैं प्यारे। लक्ष्मी अकेली आएगी तो जिस तरह आई उसी तरह चली भी जाएगी, क्योंकि उल्लू तो उल्लू है, उल्लू बना करके चली जाएगी। जब लक्ष्मी गरुड़ पे सवार होके आती हैं, नारायण के साथ आती हैं, नरेन के संगे आती हैं, तब वो
लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं। जब तक नारायण उनके घर में रहेंगे तब तक लक्ष्मी वहां वास करती है। ये लक्ष्मी बहुत ही चंचला है, परंतु वो चंचला चपला ब्रज में आके अचला हो गई। आपको जब देखा तो चंचला लक्ष्मी भी अपनी चंचलता को छोड़कर इस ब्रज भूमि में अचल हो गई, क्योंकि ब्रज में तो आप हो, आपको छोड़कर लक्ष्मी जा नहीं सकती। हे प्रभु दयित दृश्यताम, हे दयालु अब तो दर्शन दो। दीक्षुता बका, हे दयालु अब दर्शन दो। देखो देखो हम तुम्हारी हैं ना, हम किसी और के नहीं, हम आपके हैं। अरे कन्हैया आपने तो प्रतिज्ञा बड़ी लंबी लंबी करते हो कि एक बार जो मेरा हो जाए उसको मैं सब प्रकार का अभय कर देता हूं। आज हम सब प्रकार की से तुम्हारी होकर इस वन में भटक रहे हैं, लेकिन इस वन में तुम कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हो। अपनी आंखों से देखो, हम तुम्हारी होकर भी वन में भटक रही हूं। क्या ये अच्छा लग रहा है आपको? तुम्हारे होने पर भी कोई जीव भटकता रहे, ये क्या आपके स्वरूपाना कुल है? क्या आपने अपनी सारी प्रतिज्ञा भूल गए? जिस जीव को मैं अपना लेता हूं उसे छोड़ता नहीं, फिर क्यों मुझे छोड़ दी? यदि कहो कि क्यों भटक रही हो, तो प्यारे प्राणों से भी पृथक कोई रह सकता है, आप हमारे प्राण हो। अरे हमें लेने के लिए यमराज भी आते हैं, पर हमारे हृदय भवन में ढूंढ ढूंढ कर चले जाते हैं। उन्हें प्राण रूपी पक्षी मिलती ही नहीं, क्योंकि हमारे प्राण पक्षी तो आपके पिंजरे में कैद हैं। यमराज भी यहां आकर क्या करेगा? इसलिए अपना प्राण रूपी पक्षी को पाने के लिए हम आपके पीछे भाग रहे हैं। आप तो हमारे प्राण प्यारे हो, और यदि तुम्हें मारना ही था ना, तो हमें बचाया क्यों? हमें कालिया नाग से क्यों बचाया? ब्रजभूमि में जब आग लगी उस दवाग्नि को क्यों पान किया? बरद निघ्नतो नेह किम बधा, क्यों नहीं ये विशेला वृक्ष को काट दिया? अपनी बंसी बजाकर बुलाया, अपना मुखमंडल कमल की मुस्कान दिखाया, और वो मुस्कान दिखाकर छोड़ के चले गए। प्रणत देना पाप कर्षण त्रेन चरानुगम श्रीनिकेतनम। हे कन्हैया, जो शरणागत आपके हैं ना, उनके संकट को दूर करने वाले आपके चरण हैं। पापों का चरण आकर्षण करते हैं, तृण की चरण करने वाली, घास को चरने वाली गाय जो हैं, उनका अनुगमन करने वाले आपके चरण हैं।
लक्ष्मी का घर आपका चरण है। आप अपनी चरण मेरे इस हृदय में दिए, लेकिन मुझे छोड़कर कहां चले गए? हे गोपाल, मैं इसलिए नहीं रोती हूं, आप मुझे छोड़ दिए। आपका चरण जो है बड़ा ही कोमल है, भूमि कंकरीला पत्थर से भरा है। हे माधव, आप ये यदि सोचते होंगे ये गोपी जीवित क्यों है, आपके बिना तो दशरथ जी एक पल भी नहीं जीवित रहा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरराम। दशरथ जी आपकी याद में प्राण त्याग दी, लेकिन ये गोपी अभी तक अपना प्राण क्यों नहीं अंत करती है? मैं चाहती हूं निगोरा प्राण मेरे इस शरीर से चले जाए, मैं किस तरह से जीवित हूं, मुझसे पूछो तो सही। जिस तरह जानकी जी अशोक वाटिका में राम की याद में एक एक दिन गुजारा, जानकी जी प्राण तो अंत करना चाहिए, लेकिन हनुमान जी वहां पहुंच गए। नाम पहाड़ो दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, प्राण जाहि केवा। प्राण जानने का समय जानकी का आया ना, तब हनुमान जी आपकी कथा सुनाने पहुंच गए। प्यारे, आपका कथा मृत जो है वो स्वर्ग सुधा मृत से श्रेष्ठ है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कलमसापम, श्रवणम मंगलम श्रीमदाततम, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्यारे, तप्त जीवनम तप्ता नाम जीवनम, आपकी कथा का क्या विशेषता है? संसार में दैहिक दैविक भौतिक ताप में तपे हुए प्राणियों को नवजीवन आपकी कथा से मिलता है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे कोई दुख ना हो, जिसे कोई समस्या ना हो। 24 घंटा ये संसार की प्राणी चिंता की आग में जलती रहती है। हमें इस चीज की चिंता, इस चीज की चिंता, चिंता की आग में ये प्राणी हमेशा
जल रहा है, तप रहा है। लेकिन यदि आपकी कथा मिल जाए तो ये चिंता रूपी आग को अमृत से शीतल कर देते हैं। भगवान की लीला कथा में डूब जाए तो होश नहीं रहता है, कोई चिंता नहीं, और इस लहर में जो गोता लगाता है वो तर जाता है। हे गोपाल, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े मनीषियों और कोविदों आपकी कथा का गायन किया। हे गोविंद, हमारी छोरो बड़े बड़े वैदिक मंत्र आपकी महिमा गा रहे हैं। वेद स्तुति में वेद भगवान कहते हैं जो आपके कथामृत में अवगाहन कर ले उनके सारे ताप मिट जाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि स्वर्ग का जो अमृत है उस अमृत को पीने वाले देवता का पुण्य क्षीण होता चला जाता है, पर जीव जितने कलमश हैं कथामृत करते करते सारे कलमश धुल जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं आपकी कथा से, और जीव के पाप के विनाश करके आपका कथामृत आपका परम पद तक पहुंचा देता है। भगवान की कथा संसार की कीचड़ धो देती है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जितने भी अन्न पुण्य हैं फल तो देते हैं, पर कालांतर में आज पुण्य किया तो कल फल मिलेगा। आज यदि पुण्य किया तो कल फल मिलेगा, लेकिन कथा का फल प्यारे कोई उधारी नहीं। कथा का फल आज सुनोगे कल नहीं, कथा का फल आज सुनोगे अभी आपको इसका फल देखने को मिलेगा। भगवान की कथा सुनी, सुनने में आनंद आ जाए, सुनने के बाद जीवन बदल जाता है, जीवन मुक्ति का आनंद मिल जाए, और जब ये पंच भौतिक देह त्याग करे भगवान के परम पद का आनंद मिल जाए। अर्थात जहां जीव ने कथामृत श्रवण किया, उसका मंगल प्रारंभ किया, सब पुण्य कालांतर में फल देते हैं और उस कथा का फल तत्क्षण मिल जाता है। प्यारे, मैं चाहती हूं निगोरा प्राण निकल जाए, लेकिन इस शरीर से निगोरा प्राण नहीं जाता। हे गोविंद, यदि आप ये चाहते हैं भगवान के शरण में जाए, सब कुछ त्याग देना चाहिए, सबको छोड़ देना चाहिए। तो ये गोपी के पास छोड़ने के लिए क्या बचा? ये गोपी आपके लिए अपने पति को छोड़ी, मैंने आपके लिए अपने पति को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, परिवार समाज को छोड़ा,
घर मकान समाज को छोड़ा, दुनियादारी को छोड़कर मैं आपके शरण में आया, तो आपने क्या किया इसके बदले? मुझे ही छोड़ के चले आए, मुझे ही छोड़ के आप चले गए। दर्द सहने जाए, प्राण निकल ना पाए, दर्द सह न जाए। कन्हैया, यदि नहीं देना है दर्शन, तो ये गोपी की वचन है, ये गोपी ने अपने नेत्रों से आपकी दर्शन की है। जो आपकी दर्शन कर लेना, फिर ये दुनिया को नहीं चाहती। यदि आप दर्शन नहीं दोगे ना हे माता, तो ये गोपियां इस जमुना में कूद कर अपने प्राण दे देगी। जैसे ही मेरे गोपाल ध्यान लगाकर गोपी की ये अवस्था देखते, अब गोपी के पास नहीं जाऊं ना, तो गोपी अपनी प्राण को अंत कर देगी। अब ये गोपी का हृदय निर्मल हो गया। प्यारे भगवान कब तक आपके हृदय में नहीं आएंगे? जब तक आपका हृदय अपवित्र है, जब तक आप अपने हृदय में छल कपट, ईर्ष्या, घृणा, बैर रखोगे, जब तक इस संसार को अपना मानोगे, तब तक भगवान आपसे दूर होते जाएंगे। जिस रोज आपका हृदय निर्मल होगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जैसे आपका अंतःकरण पवित्र होगा, हृदय निर्मल होगा, तो भगवान आने में देर नहीं करते। गोपी का हृदय निर्मल हुआ, रो रो करके गोपी के सामने मेरे माधव प्रकट हो गए। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। अब भगवान जैसे ही गोपी के सामने प्रकट हुए, भगवान गोपी को देख रहे हैं, गोपी कुछ बोल नहीं रही है। अब भगवान कैसे बुलाए, क्योंकि गोपी की तो रो रो करके होश ही नहीं है, कुछ बोलने लायक है ही नहीं। भगवान ने कहा, क्यों गोपी, क्या हो गया, क्यों नहीं बोल रही हो? अरे तुम्हारी अंदर की मुस्कान किसने छीन लिया? जरा हंसो, सुनो। जो वस्तु मनुष्य को आसानी से मिल जाए, कोई दुर्लभ चीज है और वो आसानी से मिल जाए, फिर लोग उसका कदर नहीं करते। ये कथा जैसी दुर्लभ चीज, जिस भागवत को सुनने के लिए देवता तरसते हैं, और ये मधुवन के गांव में ऐसा हो रहा है, लेकिन लोग घर में सोए होंगे बहुत लोग। भगवान ने गोपियों के कहा, मैंने वृंदावन में आकर के ये जीव को सरल कर दिया अपना दर्शन, जो मैं सबसे मिलूं।
अब ये सरल कर दिए तो इसका क्या मतलब? हम छोटे हो गए? सरल कर दिए दर्शन, इसका मतलब मेरा कोई कदर ना हो? तुम क्या मन में सोच ली, भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे, मैं इतनी सुंदर हूं? अरे मैं सुंदरता के भूखे नहीं हूं। चेहरा का सुंदरता को गोविंद नहीं देखते हैं, गोविंद तुम्हारे विचार, तुम्हारे चरित्र की सुंदर को ढूंढते हैं। जिसका विचार, जिसका चरित्र सुंदर होगा, उन्हीं के साथ भगवान रास करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान को। भगवान ने कहा अब रास नहीं होगा भैया, आप तो महारास होगा। इस महारास में भोलेनाथ भी डुबकी लगाने आए हैं गोपी बनकर। इस महारास में कामदेव भी आए हैं। आप लोग भी रास के लिए तैयार हैं? कौन कौन है? डांडिया लगे तैयार हो छोरा। पूर्णिमा की रात, हाथों में हाथ, हाथों में हाथ, राधा संग नाचे गोविंदा। अरे भैया आजा, रास रचो है, रास रचो है, सप्तकोशी किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे श्याम रास रचो है। बोलिए रास रचैया सरकार की जय हो। हमें की दीदी बोल उठे तो महाराष्ट्र में तो आनंद लीला उनसे नाचने दीदी बोल रहे महाराष्ट्र को आनंद लीला है। रास रचो है, रास रचो है, गाइए। रास रचो है, 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 यमुना किनारे सखी रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है जी, यमुना किनारे सखी रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। सब रास में भाग लेंगे, जिनको नाचना है वो खड़े होके नाचेंगे। और भोले बाबा भी आए हैं इसमें। एक दिन भोले हो भंडारी, जो रास में नृत्य करना चाहते हैं खड़े हो सकते हैं। भगवान का दिव्य महारास। आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, सभी लोग, जगह नहीं है थोड़ा सा। बोलिए रास रचैया सरकार की जय हो। एक दिन वो भोले भंडारी, रास रचैया सरकार की जय हो। एक दिन ओ भोले संगारी, एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती
सी मना के हारी न मने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन वो बोले भंडारी, उनके बीच में नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, मैं मारे त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले हो मैं भी चलूंगा तेरे साथ में हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में हो। राधा संग साम नाचे हो, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में है। आस बचेगी ब्रिज में वारी, बोलिए राजा जय सरकार की। आस रचेगी ब्रिज में वारी, आस रचेगी ब्रिज में वारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन ओ बोले भंडारी, भज की आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। तेरे साथ में हंसी करेगी बिजली लारी, हंसी करेगी बिजली लारी, मानो बात हमारे आ गए हैं। एक दिन जितने नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
हंसी हंसी मोहन का बलिहारी जाऊं इस रूप पे हो, हंसी हंसी मोहन का हो, बलिहारी जाऊं इस रूप पे। दिल मोहन आए हो, मोहनी बना के इस रूप में सज से खिसक गई जब सारी, सज से खिसक गई जब सारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन बोले भंडारी सबके बीच की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जो नहीं नृत्य कर रहे वो बात जाए, जो नृत्य नहीं कर रहे वो बात जाए, बाकी का दर्शन सबको करने दे। जो नहीं नृत्य कर रहे हैं वो बात जाए, सबको देखने दीजिए पीछे वाले को भी। भक्त से आग्रह है जो नहीं नृत्य कर रहे हैं, जो नहीं नाच कर रहे वो बात जाए, सबको देखने दीजिए। बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ जैसा मेरी करेगी। ओ माँ बैठ जा। हाँ बंद कीजिए। पहले वैष्णव जो नृत्य नहीं कर रहे हैं वो बैठ जाएं, आप सब बैठ जाएं। सिर्फ भगवान नृत्य कर रहे हैं। चलिए एक लास्ट भजन रास प्रसंग में ही बोलिए बाकी पहले बैठ जाओ। रासोत्सव सममृतो गोपीमंडल मंडिता योगेश्वरी तासम मध्य द्वैतयो। रास चल रहा है। जब कोई गोपी थक जाती हैं तो भगवान चरण दबाने लगते हैं। भगवान चरण भी दबाने लगते हैं। राधे राधे। बैठ जाए, जो खड़े हैं वो बैठ जाए। बैठ जाए सभी आदमी। वृंदावनम रासोत्सव, बड़ा ही सुंदर रास हो रहा है। वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश, मिली सखियन के झुंड में कर गोपी को वेश। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मां, यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। रास बिहारी सरकार को के बिहारी लाल। सुंदर रास चल रहा है। जो नहीं नृत्य करे तो सब अपनी स्थान पे बैठ जाए। सिर्फ भगवान इस बार नृत्य करेंगे। आ जाओ भगवान। जो सब नहा के आए जरा दोनों हाथ ऊपर कीजिए। तो जो सब नहा के आए, नहीं नहीं मत ऊपर करो। जो सब नहा के आए आगे से लेके पीछे तक सब अपना दोनों दोनों सुंदर हाथ ऐसे कन्हैया को दिखाएंगे। ऐसे काहे कि बाकी बिहारी का जो नजर पड़ेगा उन हाथों पे
रास का प्रसंग और 5 मिनट, उसके बाद में कुछ ही देर के बाद में कंस का वध होगा, इसीलिए भैया शांत हो जाओ। आ जाओ, बोलिए बाके भगवान की। जो सब मन में पाप लेके आए वो हाथ नीचे करेंगे, और जिनके मन में पाप नहीं होगा हाथ ऊपर करेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। भेजो भगवान को। झूठी दुनिया को मन से हटाना, सब झूठी दुनिया को मन से हटाना है, क्योंकि कन्हैया के चरण में ध्यान लगाना है। सूरज किनके- झांकी को भेजियो। बोलिए बाके बिहारी लाल को। झूठी दुनिया को मन से हटाना, झूठी दुनिया को मन से हटाना, ध्यान कान्हा के शरण में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। चाहे दरबार यहाँ राधा रानी का, प्यारा है दरबार यहाँ राधा रानी का, चाहे दरबार यहाँ राधा रानी का, प्यारा है दरबार यहाँ राधा रानी का। झूठी दुनिया को मन से हटाना, उठाइए तो लंबे लंबे हाथ। हाँ, किसी का ध्यान घर पे नहीं है, और दादी का ध्यान प्रसादियों पर है। 56 भोग लगा हुआ है, उसको हटा दीजिए नहीं तो दादी लेके भाग जाएगी। बोलिए बाके बिहारी लाल की। झूठी दुनिया को मन से हटाना, दोनों से पकड़ के झूम के बैठे बैठे झूमना है सब। अध्यान कान्हा के चरण में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। संसार का तो चलन अनोखा है, पग पग मिलता धोखा ही धोखा है, पग पग मिलता धोखा ही धोखा है, पग पग मिलता धोखा ही धोखा है। इस संसार का तो चलन अनोखा है, पग पग मिलता धोखा ही धोखा है, पग पग मिलता धोखा ही धोखा है। हाथ श्याम का तू सर पे धरा ले, बोलिए रास रचैया सरकार की। अरे जरा जोर से बोलो, हम थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। जरा उठाइए लंबे लंबे सब दोनों हाथ। पता है ना कि सांतरे के रस को जूस कहते हैं, तालियां नहीं बजाने वाले को मक्खी चूस कहते हैं, पता है ना। तो जो सब मक्खी चूस रहे हैं अपना हाथ नीचे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे। जो सब भगवान का भक्त है, जिन पे कन्हैया का कृपा है, कन्हैया का रंग चढ़ गया, दोनों हाथ ऊपर करके हाथ सर पे तू कान्हा का धरा ले, हाथ सर पे तू कान्हा का धरा ले, दोनों हाथ से ताली बजा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा।
और जिनको कन्हैया का आशीर्वाद चाहिए दोनों हाथ ऊपर कीजिए, आगे से लेके पीछे तक। अतिवे आदमी चाहे ये उजली बल्ब उजली से काली क्यों ना हो जाए, हे श्याम प्रभु आपके भजन में जो ताली ना बजाए, हाथ को छोड़ के पूरे शरीर में खुजली क्यों ना हो जाए। इसे दोनों हाथ ऊपर करके लंबे लंबे बिहारी लाल को हाथ सिर पे तू श्याम का धरा ले, लंबे लंबे दोनों हाथ, एक भी हाथ नीचे नहीं होनी चाहिए, दोनों हाथ से ताली बजा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। सच्चा है दरबार यहाँ राधा रानी का, प्यारा है दरबार यहाँ राधा रानी का, सच्चा है दरबार यहाँ राधा रानी का, प्यारा है दरबार यहाँ राधा रानी का। क्योंकि दुनिया को मन से हटाने अंतिम बार सबका दोनों हाथ ऊपर होनी चाहिए, जिनका दोनों हाथ होगा ऊपर वो सबसे पहले जाएंगे ऊपर आज की रात। अरे धन दौलत में रुपया पैसा में दोनों लंबे लंबे बोलिए। झूठी दुनिया को मन से हटाए ध्यान कान्हा के साथ नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की। और आगे से लेके पीछे तक कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। आगे में जितने बैठे हैं वो हट जाएं, नहीं तो सीधा यमराज ले उठा के ले जाएंगे। आगे आगे में जितने बैठे वो पीछे हटिए, नहीं तो हम लोग आएंगे झांकी दिखाने, किसी के देह पे गिर जाएंगे, बाद में मत दोष दीजिएगा। पीछे होकर के बैठिए। बड़ा ही सुंदर भगवान का रास हुआ। भगवान भोलेनाथ गोपी बन के आए, भोलेनाथ का नाम पड़ा गोपेश्वर नाथ महादेव। बोलिए गोपेश्वर नाथ महादेव को। परीक्षित के समय हल्ला बंद करो, हल्ला बंद कर दो। यदि हल्ला नहीं बंद करोगे तो फिर मुझे आशीर्वाद भी देना आता है, देना शुरू कर देंगे। दे दीजिए, दे ही दे। तूने राम नाम नहीं लिंधा, तूने श्याम नाम नहीं लिंधा। हल्ला करने वाला भरी जवानी में तुम डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तुम डूब के मर जा रे, किसी नाली के पानी में। यदि हल्ला करोगे तो यही कहेंगे, और नहीं शांत रहोगे तो दूसरा भाव है, क्यों करता मधुवन में मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन भैया तेरा, राधे राधे, एक दिन बहना तेरी, शमशान में होगा डेरा। कुछ कमा के ले जाओ मधुमन वालों अपनी जिंदगानी में, तुम डूब के मर जा रे सप्तकोशी के पानी में। इसलिए शांत हो जाओ। सुखदेव जी महाराज, इधर कौन है? इस बच्चा को ले हटाइए, तो सबको इधर से हटाइए।
परीक्षित के समय कलयुग था। कलयुग में लोग भगवान में भी अवगुण ढूंढते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, गुरुदेव, भगवान कृष्ण तो धर्म के संस्थापक, धर्म के रक्षक, धर्म के पालक थे, फिर वो पराई स्त्री के साथ क्यों रास किए? ये मेरी समझ में नहीं आई। जो 4 रोज में परिचय नहीं आप लोग दिए अपना गांव का, वो लगता है आज सारा अपना अपना परिचय दे ही देंगे, हम कैसे हैं। ये आवाज आपकी परिचय दे रहा है, इसलिए हल्ला नहीं करे। कथा बोलिए मधुबन ग्राम की। परीक्षित किस समय कलयुग था। परीक्षित के समय कलयुग था। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित करते हैं, भगवान ने पराई स्त्री के साथ रास क्यों किया? सुखदेव जी समझ गए ये परीक्षित नहीं कर रहा, ये कलयुग परीक्षित से बुलवा रहा है। मनुस्मृति में तो लिखा है, धर्म के तत्व कलयुग के दुष्परिणाम प्रभाव से गुफा में छुप जाएगा। भगवान ईश्वर हैं और हम सब क्या हैं? जीव हैं। ईश्वर और जीव का मिलन रास से हुआ। ईश्वर धर्म के विपरीत कोई कार्य नहीं करते, कर भी ले तो उसमें दोष नहीं है, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर वो है जो नहीं करने पर सब कुछ करे और करने के बाद भी कुछ ना करे। दूसरी बात, परीक्षित, ईश्वर ने जो किया यदि वो करना चाहोगे, बहुत आदमी कहते हैं भगवान ने रास किया, भगवान ने नृत्य किया तो मैं रास क्यों नहीं करूंगा, भगवान ने 16,108 विवाह किया तो 2-4 मैं कर लूंगा तो क्या बुरा है। कौन कौन करना चाहते हैं भगवान जो किया है? वो हाथ उठाना। एक भी नहीं। अगर भगवान ने जो किया वो करोगे, भगवान ने 16,108 विवाह किया तो तुम भी बहुत कुछ करना चाहते हो, तो पहले वो एक काम करो। भगवान विवाह बाद में किया, रास बाद में किया, भगवान जन्म लेते ही सबसे पहले जहर पिया, तुम भी जहर पी लो। यदि जहर पच जाएगा तो विवाह भी कर लेना है? कोई ताली नहीं इस बात पे। भगवान ने जो किया वो करोगे। भगवान ने 16,108 विवाह किया, तुम भी करोगे तो पहले जहर पी, जहर पचाओ, जहर पी के मर जा, तब विवाह करना। भगवान ने जो किया, भगवान ने 21 किलोमीटर की पर्वत को उंगली के नख पे धारण किया, तुम 1 क्विंटल की चावल के कट्टा, चावल की बोरी को उंगली पे रखो 7 दिन। भगवान से अपने आप की तुलना कदापि नहीं। भगवान को अपने जैसे समझ लिए, ये अपराध है। भगवान का वचन को मानो,
करना है तो राम ने जो जीवन में किया वो सब करो। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। यहाँ किनके माता पिता जीवित हैं, हाथ उठाना। जिनके जिनके माता पिता जीवित हैं, कैमरा वाले ये थोड़ा इधर हाथ कैमरा करो। जिनके जिनके माता पिता जीवित हैं वो हाथ उठाना। अब हाथ उसी का ऊपर रहेगा जो रोज अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। जो रोज अपने माँ बाप का चरण छूते हैं उनका हाथ सिर्फ ऊपर रहेगा इस बार। भगवान देख रहे हैं, झूठी नहीं हाथ उठाना, भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना। आप देखिए प्रमाण आपके गौ का आपके सामने। ये है संस्कार। अरे करना है तो राम ने जो जीवन में किया, मेरे राघव ने जो किया वो करो। 14 बरस वनवास रहा, अपने माँ बाप को नहीं भूला, जंगल में भी अपने माँ बाप को याद किया। तुम एक प्रेमिका के चक्कर में अपने माँ बाप को भूल जाते हो। बोलिए बांके बिहारी लाल को। तुम्हारे अपने दुश्मन हो जाते हैं, अब फेसबुक पर नया यार हो जाते हैं। क्या दुनिया, जिसे नहीं जानते हो उसे अपना मान लेते हो, जो अपना होते हैं उसे बेगाना बना देते हो। क्या ये प्रेम है? माता पिता की सेवा, माता पिता की पूजा करो। जो माता पिता की चरण छुएंगे वो दुनिया को जीत सकते हैं, दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वानाम बचा सत्य तथैवा चरितं क्वचित्। ईश्वर की वचन मानो। राम ने जो जीवन में किया वो सबको करना चाहिए। रास 6 महीना तक चली। क्या 6 महीना कोई स्त्री अपने पति से दूर रह सकती? यदि वो पति से दूर रही तो 6 महीना बाद यदि कोई स्त्री पुनः अपने पति के पास जाए तो पति अपनाएंगे क्या? इसीलिए जानो ये रास है क्या? रास ईश्वर और जीव का एक मिलन है प्यारे। और कामदेव पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने रास लीला किया। काम विजय प्रख्यापनार्थम शेयम रास लीला। भगवान ने इंद्र को जीता, ब्रह्मा को जीता, वरुण को जीता, कामदेव को भी जीतने के लिए भगवान ने रास किया। असंख्य स्त्री के बीच में मन में काम वासना ना जगे, इसलिए भगवान ने रास किया। भगवान कृष्ण 16,108 विवाह करने के बाद भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं। विक्रीडितम ब्रजवधू विरीदम च विष्णु सरधान बिंतो अनुसृणो यादत्त वर्णये दया भक्तिम परा भगवती प्रतिलभ्य काम हद्रोगमास्त्र पैनोत चिरेन धीरा। ये रास का पवित्र कथा जो जीव सुनता है और सुनकर जीवन में उतारता है, उनके हृदय से काम चला जाता है और भक्ति देवी उनके हृदय में वास करते हैं। बोले रास बिहारी सरकार को। इसके बाद कंस विचार बना रहे हैं कैसे मेरे दुश्मन मरे। मेरे कन्हैया को नंद बाबा ने आज मां दुर्गा जी के मंदिर में लेके गए। हे माता दुर्गा, मेरे लाला की रक्षा करना। दुर्गा मैया से आशीर्वाद दिलाए हैं भगवान कन्हैया को। कंस ने केसी नाम के राक्षस को भेजा कृष्ण को मारने के लिए। कन्हैया ने केसी नाम को राक्षस को केस पकड़ के जमुना घाट पे पटक दियो।
केसी का तो गोविंदाय नमो नमः उद्धार हो गया। आज भी वो केसी नाम के राक्षस के नाम पर कालीदह से 1 किलोमीटर दूरी पर में घाट बना है जिसे केसी घाट कहते हैं। कंस ने 3 राक्षस को और भेजा, शंखचूर, मयासुर, अरिष्टासुर। मेरे गोविंद ने तीनों का उद्धार किया। अब कंस के पास नारद जी आए। हे भोजराज कंस, आप अपना शत्रु को कब मारेंगे? कंस ने कहा, हे नारद जी, मैं जिस राक्षस को भेजता हूं कृष्ण को मारने के लिए, वो तो लौट के आता ही नहीं, वो तो वृंदावन में ही रह जाता है। नारद जी ने कहा, एक काम करो, आपको भोलेनाथ ने धनुष दिया है, वो धनुष यज्ञ का आयोजन करो, उसमें कृष्ण बलराम को बुलाओ। यदि दुश्मन घर तक चलकर आ जाए तो मारना आसान होता है। कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। उस धनुष यज्ञ में अक्रूर जी को कृष्ण बलराम को लाने के लिए वृंदावन भेज रहे हैं। गच्छनंद ब्रजम तत्र सुप्तावानक दुंदुमे आसाते ता विहाने रथेनानयमाचिरम। अक्रूर जी मन मन सोच रहे, लोग कृष्ण के दर्शन के लिए ललायित रहते हैं और हम उस कृष्ण को मरवाने के लिए मथुरा लाएंगे। कितना बड़ा अभागा हूं मैं। रथ सजा करके मथुरा जा रहे, मथुरा से वृंदावन आए जब मेरे कन्हैया और बलराम आज गैया चरा करके जब घर जा रहे थे तो रास्ते में अक्रूर जी को देखा, प्रणाम किए। अक्रूर काका राम राम। प्रणाम काका। अक्रूर जी के आंख से आंसू आ गए। जो मुझे प्रणाम करता है उसे मरवाने के लिए ले जाऊंगा। कितना बड़ा अभागा इंसान हूं मैं। भगवान ने कहा, काका रोइए नहीं, आप क्यों आए हैं मैं जानता हूं। मामा कंस ने भेजा है आपको मुझे लाने के लिए, पहले घर चलिए। अक्रूर जी नंद जी के यहां आ गए। पूरा वृंदावन में समाचार पहुंच गया। कोई परदेसी कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए वृंदावन से मथुरा के लिए आए हैं। सारे ब्रज की गोपियां दौड़कर जसोदा के यहां आती हैं। अक्रूर जी से पूछती हैं, आपका नाम क्या है? अक्रूर ने कहा, मेरा नाम है अक्रूर। गोपी कहती, बस करो पापी, तेरा नाम तो अक्रूर नहीं, तेरा नाम क्रूर होना चाहिए। जिस कृष्ण से मैंने प्रेम किया उसे मुझसे छीनने आए हो, मुझसे दूर करने के लिए आए हो। अरे तुम क्या जानो प्रेम क्या हो। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो। भगवान ने कहा, ये गोपी हैं, ये गोपी कोई और नहीं, मेरा प्राण है, इन्हें जवाब नहीं देना।
मैया जसोदा जब सुनती हैं मेरा बेटा मुझे छोड़कर मथुरा जाएंगे, जसोदा कन्हैया को पकड़ के रोने लगी, प्रेम के आंसू भिगा दिया। रोती रोती जसोदा कहती है, बेटा आज मुझे पता चला तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम देवकी नंदन वसुदेव नंदन हो। मेरा अधिकार तुम पर नहीं है। मैं तुम्हें रोकने के आग्रह करूं तो करूं किस नाते से? मैं माता के नाते से नहीं कन्हैया, एक ग्वालिन के नाते से निवेदन करती हूं। ये जसोदा के आंगन में कल से कौन नृत्य करेगा? कल से ये जसोदा माखन रोटी किसको खिलाएगी? कन्हैया मैं कितनी निष्ठुर हूं, मैं तुमको कभी प्यार नहीं किया, प्यार नहीं किया। एक मटकी के फोड़ने के बदले मैंने तुमको उखल से बांध दी, मटकी के आपके सामने औकात क्या? कन्हैया लगता है ये जसोदा कि प्राण चली जाएगी। जसोदा से यदि तुम दूर होगे ना तो जसोदा की प्राण चली जाएगी। भगवान ने कहा मां ये नहीं बोलो, भला इस संसार में मां बेटे का प्रेम को कोई तोड़ सकता? क्या बेटा कभी अपनी मां को छोड़ सकता? आप चिंता नहीं करो मां, आज गया अब परसों लौट के आऊंगा। मैया को समझा दी। अब ग्वाल बाल ग्वालीन गोपी रथ के नीचे लेट गई है, राधा रानी उदास होकर बैठी है। भगवान ने जब देखा रथ के नीचे गोपी लेटी है, भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? गोपी कहती है जाओ ना, लेकिन जाने से पहले ये गोपी के ऊपर रथ चढ़ा दो, गोपी की प्राण ले लो, तब इस वृंदावन छोड़ के जाना कन्हैया। मुझे तड़पाने के लिए इस वृंदावन में नहीं छोड़ो, मेरा प्राण लेकर के चले जाओ, कभी मत आना इस गोपी के पास। भगवान ने राधा रानी से कहा, हे किशोरी जी, ये गोपी नहीं जानती है मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, लेकिन आप तो भली भांति जानती हो, आप ही समझाओ ने, यदि मैं मथुरा नहीं जाऊंगा तो मामा कंस का उद्धार कैसे होगा?
देवता ने जो गर्भ के समय स्तुति किया, सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम, वो सत्य तो असत्य हो जाएगा। मैं आप सबको वचन देता हूं, शरद पूर्णिमा की रात्रि आप सबसे अवश्य मिलूंगा, रास करूंगा। सबको भगवान ने समझा दिया। जैसे रथ पे भगवान बैठने लगे ना, जसोदा फिर दौड़ के आ गई। कन्हैया कन्हैया मत जा बेटा, ये जसोदा की आंख का तारा एक तू है, जसोदा की सहारा तू ही है। भगवान ने मैया को पकड़ करके जिस पलंग पर भगवान लेटते थे उस पलंग पे सुला दिया और आए रथ में बैठने के लिए। सबको समझाए। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे। भगवान सबको छोड़ दिए और वहां से विदा लेने लगे। सबको आश्वासन दिया, जरूर मैं मिलूंगा। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, कि मैया मोहे याद जो करे, कि मैया मोहे याद। कृष्ण लेते हैं, बोलिए बांके बिहारी लाल की। कृष्ण लेते हैं, कृष्ण लेते हैं जिसे विदाई, की मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं जिसे विदाई, की मैया मोहे याद न करे, की मैया मोहे याद न करे। कि मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं, बोलिए राधे राधे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, की मैया मोहे याद न करे। छोड़ के न जा सावरे, छोड़ के न जा सावरे, मैंने तुमको ये दिल दे दिया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया। प्रेम भी है मैंने भी किया, प्रेम भी है मैंने भी किया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया, मैंने
कन्हैया से प्रेम हुआ है जरा हाथ ऊपर करेंगे। जिनको नहीं हुआ होगा जोर जबरदस्ती नहीं कीजिएगा, नहीं तो मेरे कन्हैया जबरदस्ती पकड़ के ले जाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जिन जिनको हुआ है मेरे साथ गाएंगे कि कान्हा नहीं जाए इस मधुवन में ही रहे। कौन सब चाहते कि मधुवन में रहे कन्हैया, जरा ऊपर कीजिए तो, और तालियों के साथ। चोर के न जा सावरे, बोलिए हाँ, चोर के न जा सावरे, मैंने तुमको ये दिल दे दिया, वो मैंने तुमको ये दिल दे दिया, पूजा मैंने है किया। बोलिए राधे राधे। जो सब प्रसाद के लिए आते हैं हाथ ऊपर कीजिए तो। देखिए देखिए ये सब प्रसाद वाली बैठी हुई है। चोर पकड़ा गया। मतलब ऐसे ही व्यास जी कथा कर रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। व्यास जी कथा कर रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। एक पड़ोसन झपकी ले रही थी, घर पर गई पुतोह ने पूछी कि व्यास जी क्या बोल रहे थे, तो सासू माँ बोली कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। ऐसा नहीं है, जब सब हाथ ऊपर करेंगे सीधे सीधे, कन्हैया की तरफ नहीं, ऐसे नहीं, कन्हैया की तरफ। कन्हैया से बोलेंगे कि मधुवन में ही रहे, यहाँ से नहीं जाए। छोड़ के न जा सावरे, छोड़ के न जा सावरे, मैंने तुमको ये दिल दे दिया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया, पूजा भी मैंने है किया, पूजा भी मैंने है किया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया। ताली की स्वागत करते हैं। मैंने तुमको ये दिल दे दिया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान सबको छोड़कर मथुरा के लिए निकल पड़े। भगवान के साथ भगवान की कुछ सखा हैं। भगवान के सखा कहते हैं कन्हैया आप तो अपने मामा के घर जा रहे हैं, आपके मामा राजा हैं और हम लोग एक ग्वाला गाय चराने वाला, ये फटे पुराने वस्त्र पहन करके आपके मामा के यहाँ कैसे जाएंगे? आपके मामा हुए तो मेरा भी मामा, कहीं वस्त्र की व्यवस्था करा दो। इतने में भगवान ने देखा जमुना के किनारे धोबी कंस महाराज का वस्त्र धो रहा था। धोबी से मेरे कन्हैया ने कहा मामा राम राम। अरे मामा मेरे सखा को वस्त्र दे दो, इनके सखा मेरे सखा के वस्त्र पुराने हो गए हैं, गंदे हैं। धोबी ने कहा अरे ग्वारिया जीवन भर गाय चराया और वस्त्र पहनेगा कंस महाराज का, जाओ यहां से। भगवान ने कहा मामा वस्त्र तो लेके रहूंगा। धोबी ने डंडा उठाया, जब तक धोबी डंडा पकड़ रहा है इतने में भगवान ने उस धोबी के ऊपर अपना चांटा उसाया। जैसे ही एक धोबी को चांटा लगाया धोबी का गर्दन कट गया, चांटे से ही एक ही थप्पड़ में गर्दन कट गया। सारे धोबी डर के मारे भाग, अरे भागो भागो हाथ में ही तलवार फिट है, भाग जाओ। सारे धोबी डर के मारे भाग गए। भगवान ने अपने सखा से कहा अब जिसको जैसा वस्त्र चाहिए पहन लो। अब कंस महाराज तो थे थोड़ा मोटे तगड़े और भगवान के सखा
भगवान के सखा कैसा, ऐसा एकदम पतला दुबला पतला। अब वो कंस महाराज का वस्त्र जो पहना तो वस्त्र से ही ढक गए। वो वस्त्र पहन करके वो वहां पहुंच गए, कैमरा के पास वो पहुंच गए भगवान के सखा, लेकिन उनका वस्त्र यही है। पूरा रास्ता सफाई करके जा रहे। भगवान के सखा रास्ते में कहा, कन्हैया वस्त्र तो बड़ा ही अच्छा है, लेकिन इस वस्त्र में एक कमी है, बहुत बड़ी है। मेरा बाप मेरा दादा 10-20 को इसमें डाल लेंगे तब भी होने वाला नहीं है, कहीं छोटा करा दो। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो। भगवान ने दर्जी का घर आया। दर्जी कृष्ण का भक्त था। दर्जी ने भगवान के सब सखा का वस्त्र को छोटा किया। भगवान के सखा ने कहा वस्त्र सिला लिए हो तो कुछ दो, इन्हें भी दक्षिणा। दर्जी को पता था धोबी को क्या मिला दक्षिणा में। दर्जी पहले कान पकड़ लिया, प्रभु मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मुझे नहीं दीजिए, आप क्या देते हो मुझे पता है, धोबी को मिला, हमें नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं खुशी से आशीर्वाद देता हूं, तेरे घर में रोज नए नए वस्त्र आएंगे, और जितने के वस्त्र नहीं उससे ज्यादा तुम्हें सिलाई मिल जाएंगे। दर्जी के आशीर्वाद भगवान कृष्ण का पड़ा है। बोला इतने सुंदर वस्त्र, अब इस वस्त्र पे भैया एक चीज की कमी है, माला की कमी है। तत सुदामनो भवनो मालाकारस्य जगमतु। सुदाम नाम के माली भगवान के सब सखा को माला पहना दी। अब वस्त्र भी हो गया, माला भी हो गया, कमी किस चीज की है? कमी किस चीज की है? चंदन की। चंदन की कमी। कुब्जा हाथ में चंदन की कटोरी लेके जा रही थी। जैसे ही भगवान ने चंदन की कटोरी उस कुरूपनी कुब्जा के हाथ में देखा, भगवान ने उनसे परिचय पूछा, हे सुंदरी आप चंदन की कटोरी हाथ में लेकर कहां जा रहे हैं? आपका परिचय क्या? कुब्जा का तो रोम रोम पुलकित हो गया, क्योंकि कुब्जा के जीवन में पहला दिन ऐसा आया जो किसी ने परिचय पूछा, उससे बात किया, और वो भी परिचय पूछा तो आज कौन पूछा? साक्षात नारायण पूछा, जिसको कोई नहीं पूछता है ना, जिसे दुनिया निकाल देता है, उसका परिचय तो मेरे भगवान पूछते हैं। भगवान उनके पास आते हैं। देखने में कुरूपनी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी। जब रास्ते से कुब्जा गुजरती थी ना, तो लोग मुंह कान ढक लेते थे, उसे देखना तक पसंद नहीं करते थे। वो कुब्जा अपना परिचय दी, हे प्रभु मेरे जीवन में पहला दिन ऐसा आया जो किसी ने परिचय पूछा। मैं कंस महाराज की दासी सैरंधी मेरा नाम है। 3 जगह से मेरी कमर टूटी है, टेढ़ी है, इसीलिए लोग मुझे त्रिवर्का कुब्जा कह के पुकारते हैं। मेरा नाम ठीक नहीं, मेरा चेहरा सुंदर नहीं, लेकिन मेरे हाथ का घसा हुआ चंदन कंस को बहुत प्रिय लगते हैं। कंस महाराज लगाते हैं। भगवान ने कहा सुंदरी कंस को बाद में लगाना, पहले मुझे लगाओ। भगवान चंदन लगाए हैं, भगवान के सब सखा चंदन लगाए हैं। प्रिय का चंदन किसे? रघुनंदन। यहां भी लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, पूरे चंदन से रंगे भगवान। अब कुब्जा का चंदन लगाए तो उन्हें क्या देना चाहिए?
वो टेढ़ी ऐसी खड़ी थी, भगवान एक हाथ कमर पे ऐसे दिए और एक हाथ ऐसे पकड़ करके सीधा खींच दिए ऊपर। वो टेढ़ी जो थी बिल्कुल सीधी हो गई, जो कुरूपनी काली थी वो परम सुंदरी हो गई। क्योंकि जिसे भगवान देखते हैं वो काली भी सुंदर में बदल जाती है। ये बात कंस को पता चला, कंस तो भयभीत होने लगा। इसके बाद मेरे कन्हैया वहां से धनुष यज्ञ में आया। करेन वामेन सलील मुत्तदिर्तं सज्जं कृत्वा निमिषेन पश्यताम। जितने देर में पलक गिरता है उतने देर में मेरे गोविंद मेरे माधव धनुष को 3 टुकड़ा कर दिए। धनुष टूट गया। आगे बढ़े, कुबलिया पीर नाम की हाथी का दांत निकाल लिए और उसी दांत से कुबलिया पीर हाथी को मार दिए। आगे कंस के 2 सेनापति चाणूर मुष्टि चाणूर और मुष्टि कृष्ण को पकड़ लिए। अरे चल मुझसे लड़। भगवान ने कहा मुझे लड़ना तो आता नहीं। चाणूर मुष्टिक ने कहा लड़ना नहीं आता तो मैंने जो राक्षस को भेजा वो मरा कैसे? मेरे कन्हैया ने कहा मैं एक भी राक्षस को नहीं मारा, वो तो मथुरा से वृंदावन पहुंचते पहुंचते ही आधा मर जाते थे, बाकी जो आधा रह जाता था तो हम उठा करके सिर्फ नचा के फेंकते थे तो पूरा मर जाता था। ना बालो ना किशोर तुम बलश्च बलिनाम बरा लीलिए वो है तो येन सहस्त्रं द्वीप सत्तवो। चाणूर मुष्टिक ने कहा बात बनाना कोई कृष्ण तुमसे सीखे। चाणूर का जल्दी लड़ मुझसे। चाणूर चाणूर को कृष्ण ने पकड़ लिया और मुष्टिक बलराम को पकड़ लिया। चाणूर को पहले मेरे कन्हैया कहते हैं उर चाणूर उर चाणूर उर, पूरा उड़ा रहे हैं और फिर उड़ा के पटक दिए। चाणूर का गोविंदाय नमो नमः। मुष्टिक के मस्तक पर बलराम भैया मुष्टिका का प्रहार किए। मुष्टिक का गोविंदाय नमो नमः। चाणूर मुष्टिक का खेल समाप्त। मेरे कन्हैया तुरंत कंस के सिंहासन पे चढ़ गए और कंस के बाल कंस के केस पकड़ के खींचने लगा। कंस ने कहा कन्हैया छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा मामा मैंने जीवन में छोड़ना तो सीखा नहीं, मुझे तो पकड़ना आता है। मामा आज मैं आपका बाल खींच रहा हूं तो क्या कहते हो दर्द होता है? जाके पगना फटे बिबाई सो कहां जाने पीर पर आई। मामा जब मनुष्य को अपने ऊपर दुख आता है तब वो दूसरों को दुख को समझता है। नहीं मुझे भी दर्द हुआ होगा। मामा आज मैं आपका बाल खींच रहा हूं तो कहते हो दर्द होता है,
जिस दिन देवकी की कन्यादान करके रथ में बिठा के विदा कर रहे थे, आकाशवाणी हुई देवकी का 8वां गर्भ कंस तेरा काल होगा। देवकी के बाल पकड़ करके, केस पकड़ करके रथ से नीचे खींचे। क्या मां देवकी को दर्द का 8वां लाल बनकर काल तेरे नजरों के सामने आज खड़ा है। तेरा खेल तो मैं उसी रोज समाप्त कर देता जिस रोज मैं इस दुनिया में आया था, लेकिन मुझे बहुत लीला करना था। मामा आज तक इसलिए बचे हो रिश्ते में मुझसे, मेरे मामा लगते। कंस ने कहा क्या तुम मुझसे लड़ोगे? सामने हो कंस। बोले हाल लड़ेंगे। कंस महाराज आ जाओ भाई। नंद का छोरा सुना है कि उसने चाणूर और मुस्टिक का भी प्राणघात किया है और शिव धनुष को भी तोड़ा है। कोई बात नहीं, जब तक मेरे बाजुओं में बल है मुझे किसी का भय नहीं। मामा कंस प्रणाम। तुम ही हो देवकी के 8वें संतान? मामा श्री, आप अपनी भांजे से इस तरह से बात कर रहे हैं? अरे मेरी तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। किसका भांजा? कैसा भांजा? आपकी बहन देवकी मेरी माँ है, तो उस कारण से तो आप मेरे मामा हुए ना। मैं तुम्हें अपनी काल मानता हूँ और मैं काल से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं एक साधारण ग्वाला और आपका काल? नहीं नहीं मामा, ये नहीं हो सकता है। मैं आपका काल नहीं मामा। तो फिर तुमने शिव का दिया हुआ वो धनुष कैसे तोड़ा? मामा मैं उस धनुष के साथ तो खेल रहा था, वो तो खेली खेल में टूट गया मामा। ये नहीं हो सकता, कोई साधारण प्राणी उसे तोड़ ही नहीं सकता। मैं तो एक साधारण ग्वाला हूँ मामा, और इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानता कि वो आपका शिव का धनुष कैसे टूटा, कैसे खंडन हुआ, उसके विषय में मैं नहीं जानता हूँ मामा। पूतना को कैसे मारा? पूतना? मामा इसके विषय में मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ। आपकी बहन आई थी और आकर के पता नहीं वो अपने आप ही मर गई। बहुत बातें हुई और हमसे बंद कर देखूं कि तुम कैसे चाणूर और मुस्टिक से लड़े थे।
मामा, अगर आप मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अगर आप सुनना ही चाहता है तो सुनिए। जिस तरह से आपने मेरी मां के केस को पकड़ के, बाल को पकड़ के जैसे ही आपने फेंका था, उसी तरह से मैं आज आपके केस को पकड़ के उसी तरह से फेंकूंगा मामा। इतनी मामा, हम यदुवंशी हैं, हमें अंग अंग में जोश है। अगर आज तुम्हें ना मारूं तो जिंदगी में लाख लाख अफसोस है। आप अपने शक्ति से इतने अहंकार हो गए हैं कि आपको पता नहीं है कि आपका काल आपके सामने है। कैसा कॉल और किसका कॉल, और देखते हैं कौन है। मामा, अगर पंजा मारूं जमीन में तो पानी निकाल दूंगा। मामा, आपको एक थप्पड़ के मारे आपका मुंह लाल कर दूंगा। शीशी भरी गुलाब की, अरे पत्थर से तोड़ दूं, इस दिल से उस दिल को मैं दूर कर दूं। कागज की नाव कभी दरिया में चलती रही, उठाकर देखती तेज अपना छत्रधारी का, मुझे भी भरोसा है उस सुदर्शन चक्रधारी का। मामा, बहुत दिन तुमने सोया मखमल के गद्दे पर, आज तुम्हें मैं मार के सुलाऊंगा इस मट्टी के पेड़ों पर। बहुत बातें कर लिया, केवल बातें ही करेगा, ये लड़ेगा भी। ठीक है मामा, अगर आपकी यही इच्छा है तो आज मामा और भांजे के बीच में ऐसा क्यों आ जाए, युद्ध करते हैं, देखते हैं कौन कितना बलशाली है मामा। गोवर्धन को हटा दीजिए, गोवर्धन को साइड कर दीजिए, गोवर्धन को साइड कर दीजिए। मुझे नहीं हरा सकते। इसी तरह से मेरी मां के बालों को पकड़ा था, केसों को पकड़ा था। आज मैं उनका बदला आपसे लूंगा। जिस तरह से आपने मेरी मां को फेंका था, उसी तरह से मैं आपको फेंक के आपके प्राण को हर लूंगा।
हनुमान जी के मंदिर वाला इस मथुरा में कोई भी काल इसको अंदर निकाल। अरे कोसी में फेंकिए, कोसी में। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अरे भैया फेंकना नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगतगुरुं। बोले जगत गुरु कृष्ण कन्हैया लाल को। कंस को मार के मेरे माधव जगत के गुरु बन गए। सबसे पहले नाना उग्रसेन जो जेल में हैं, नाना उग्रसेन को कैद से मुक्त किए, जेल से मुक्त किए। फिर अपने माता देवकी और वसुदेव को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि वर्धन्ते आयो विद्या यशो बल। अपने से बड़ा को प्रणाम करके चार चीज की प्राप्ति, आयु, विद्या, यश और बल। इस तरह कंस का। अब फिर कुछ देर शांत हो जाना, क्योंकि फिर अब विरह की कथा आने वाली है। गोपी उद्धव संवाद। सुना है लोग तुम्हें आंख भर कर देखते हैं, सुना है लोग तुम्हें आंख भर कर देखते हैं, तो तेरे शहर में कुछ दिन हम भी ठहर कर देखते हैं। सुना है लोग तुम्हें आंख भर कर देखते हैं, तो तेरे शहर में कुछ दिन हम भी ठहर कर देखते हैं। सुना है हमने कि बोले तो फूल झड़ते, सुना है कि हम बोले तो फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो चलो एक बार बात करके तो देखते हैं। मत पूछो तुम्हारे दीवाना कैसे गुजारा करते हैं, मत पूछो तुम्हारे दीवाने दिन कैसे गुजारा किया करते हैं। जब सारी दुनिया सोती है तो ये दीवाना हे माधव तुम्हें पुकारा करते हैं, तुम्हें पुकारा करते। चैन तुमसे करार तुमसे है, चैन तुमसे करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है। चैन तुमसे करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है।
पर क्या करूं सारी दुनिया लेकर, पर क्या करूं सारी दुनिया लेकर के, मेरे दिल को तो प्यार तुमसे है, प्यार। आइए बिल्कुल शांत हो जाए अब। कुछ देर 15-20 मिनट, उसके बाद तो फिर सबको मस्ती में नाचना ही है। और हमारे पंडित जी जजमान जी से डाली लेकर के यहाँ पे डॉट पेन लेकर के आ जाएं, डाली लिखने के लिए तैयार हो जाएं, या एक आदमी को ड्यूटी दे दीजिए। जिस दिन से भगवान मथुरा से गोकुल गए, एक एक दिन मां देव की उंगली पर गिनती रही। आज मेरे लाला को इतना दिन हो गया। शांत हो जाओ, नहीं तो खड़ा कर दूंगा कथा पंडाल में। हम भीड़ जमा नहीं करना है मुझे ऐसा तो हल्ला करे। एक एक दिन उंगली पर माता देव की गिनती है। आज मेरी कन्हैया इतना दिन हो गया, 11 वर्ष 56 दिन मां देवकी से भगवान दूर रहे। एक एक दिन उंगली पे गिनती है देव की, आज मेरे लाला को इतना दिन हो गया। देव की दुलार नहीं दे पाई, बचपन का प्यार नहीं पाई। मेरे माधव का कौन मुंडन कराए, कौन उपनयन। गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, संदीपनी के आश्रम में उज्जैन सुदामा से मित्रता हुआ। गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को यमपुर से लाकर गुरुदेव को प्रदान किया। पंचजन नाम के राक्षस को मारकर पंचजन नाम के संघ प्राप्त किए। आज देव की अपने जीवन में पहली बार अपनी हाथों से भगवान के लिए भोजन बना रही है। मेरे जीवन में ये पहला दिन है जो मेरे गोविंद मेरे हाथों से खाएंगे। जब भोजन लेकर के देवकी कन्हैया के महल में पहुंचे तो भगवान रो रहे। मां देव की पूछती है, कन्हैया क्यों रोते हो, क्या कष्ट है? कोई जवाब नहीं। वसुदेव जी आए, बतौने, हे माधव क्यों आप रोते हो मथुरा में? कोई जवाब नहीं। मंत्री उद्धव जब आए, प्रभु आप ये माया में उलझ गए, आप रो रहे हैं इस संसार में आकर, क्यों रोते हो? भगवान कहते हैं उद्धव
जिस तरह मुझे मैया जसोदा की याद आती है ना, वो ब्रज की गोपी की याद आती है, राधा की याद आती है ना, वृंदावन की सुख की जब याद आती है तो सोचता हूं मेरा प्राण इस शरीर में है क्यों। कितना बड़ा अन्याय किया मैंने मैया जसोदा से, राधा रानी से। मैंने बोल करके आया परसों लौट कर आऊंगा, आज बरस बीत गया, कोई खोज कोई संदेश नहीं, अभी तक मैया का नहीं। जिस तरह मैया मुझे याद आती है ना उद्धव, उसी तरह तो मैया भी मुझे याद करती होगी। उनकी क्या हालत होगी। एक बार आप वृंदावन जाओ, मैया यशोदा को मेरी समाचार सुनाना। उधो मोही ब्रज बिसरत नाई, हंस सुता को सुंदर कलरव कुंजन छाई, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाई। जब ब्रज की सुख की स्मृति होती है तो लगता है प्राण क्यों सुरक्षित है। उधर मेरे खुशी के लिए मेरे मैया जसोदा गोकुल में उतना वैभव संपत्ति था, छोड़कर वृंदावन आया, जहां मेरा लाला सुख से रहेगा ना, वही मेरा धन है। मेरे लिए उतना गोकुल का संपत्ति जसोदा ने त्याग दी। उधर जिस रोज में दूध भी कम पीता था, मां जसोदा वैद्य को बुलाती थी। आज मेरे लाला को कहीं नजर तो नहीं लग गई, दूध क्यों कम पिया। जाओ ने एक बार ऊपर और सुनो, मैया जसोदा के कहना मेरी जो बंसी है ना, उसे सही से रख देने के लिए, कहीं राधा ना चुरा ले। उद्धव ने कहा, प्रभु आप क्यों रोते हो। आप नहीं रोइए, मैं अभी जाता हूं, शाम तक लौट के आ जाऊंगा। भगवान ने कहा पहले वृंदावन जाओ ने, वृंदावन लोग जाता है अपने मर्जी से, आता है गोविंद की मर्जी से। उद्धव ने रथ सजा करके वृंदावन जाने लगे। इधर वृंदावन की क्या हालत है। जिस रोज से मेरे कन्हैया मथुरा गए ना, उस दिन से सुबह का सूरज उदय होता था, ब्रज की गोपी राधा जी वृंदावन के चौराहे पे बैठ जाती थी, इंतजार करती थी आज मेरे श्याम आएंगे। बाट निहारे मेरे श्याम, नैना नीर
बहे नैना नीर बहे। आज जब ब्रज की गोपी रथ को देखा, कहती है इस रथ में जरूर मेरे माधव मेरी कन्हैया होंगे, लेकिन उस कन्हैया से मैं बात नहीं करूंगी जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो झूठ मुझसे क्यों बोला, कहा था परसों आऊंगा, आज बरस बीत गया, मैं बात नहीं करूंगी। चुप गई गोपी। उद्धव ने वृंदावन के चौराहे पे आकर रथ को रोक दी। चारों ओर से गोपियां उस रथ को घेर लेती है। उद्धव ने पूछा, हम वृंदावन से आए हैं, हम मथुरा से आए हैं कृष्ण का संदेश लेकर, जसोदा मां की महल का परिचय बता। जब गोपी ये सुनती है मथुरा से कृष्ण का संदेश आया, इस रथ में कृष्ण नहीं है, मूर्छित हो जाती है। वाह रे कन्हैया, बरसों बाद याद आया ना, तो खुद नहीं आए, संदेश भेजा। उद्धव, ये जो नदी बहती है ना, ये नदी कोई और नदी नहीं, ये जो नदी तुम देखते हो ये नदी कोई और नहीं, ये जसोदा की आंख की आंसू की नदी है। जिस दिन से भगवान जसोदा से दूर हुए ना, जसोदा इतनी रोई ना, जसोदा के आंख के आंसू से एक नदी बन गया। उद्धव ने सोचा, हे प्रभु आप इतना रुलाते हो, मैंने कभी कल्पना नहीं किया था। आपकी याद में जसोदा इतनी रोई, जो नदी बन गया आंसू से। नदी के सहारे उद्धव जी जसोदा जी के महल में पहुंच गए। महल में जसोदा एक हाथ में पंखा ली थी और एक हाथ में माला, और आंखें बंद हैं जसोदा की। जिस पलंग पे भगवान सोते थे ना, उस पलंग पे बैठे बैठे पंखा करती हुई माला जपती हैं और बोलती क्या है, कन्हैया सो जाओ ना लाला, लाला सो जाओ। जबकि उस पलंग पर कोई नहीं है। जसोदा क्या बोलती हैं, कन्हैया सो जाओ। उद्धव ने जब इस दृश्य को देखा तो सोचो, इस पलंग पर तो कोई नहीं है, फिर ये जसोदा किसको बोल के सुलाती है? या तो इस वृंदावन में आके मैं पागल हो गया, या उस कृष्ण के याद में ये जसोदा पागल बन गई। उद्धव ने कहा, अरे मैया, मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं मथुरा से। पंखा कहीं छूटी, माला कहीं छूटी। उद्धव को पकड़ लिया, मेरा लाला तू आ गया बेटा, आ गया कन्हैया। उद्धव रोने लगे, मां मैं आपका लाला कन्हैया नहीं, मैं मंत्री उद्धव हूं, मैं कृष्ण का संदेश।
जसोदा कहती है उद्धव मेरा लाला कुशल से है मथुरा में। उद्धव यही वो पलना है जिस पलंग पर मेरे कन्हैया सोते थे। जिस दिन से मेरे कन्हैया गए मथुरा ये पलंग सोनी पड़ी है। उद्धव ये रसोई है जिस रोज से कन्हैया गया हो, ये रसोई मैं प्रवेश नहीं की। अरे मैं कितनी निर्दयी मां हूं, कितनी निष्ठुर हूं, अपने लाला को कभी प्यार नहीं दियो। मैं एक मटर धोती है अपने बेटे को उखल से क्यों बांधने लगी। तब तो लगता है मेरा शरीर सुरक्षित क्यों है। कहा था परसों लौट कर आऊंगा, आज बरस बीत गया। कई दिन तक उद्धव अरे मैया जसोदा अपनी दुख की बात बतलाती रही। एक दिन उद्धव ने कहा मैया यदि आपका आशीर्वाद हो तो अब मैं गोपी। मैया कहती जाओ, ये वृंदावन में सब रो रहे हैं उस कन्हैया की याद में, सबको उस कन्हैया का कुशल उनकी समाचार सुनाना। उद्धव गोपी के सामने नहीं आए, एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर गोपी आपस में क्या बात करती हैं वो सुन रहे हैं। एक गोपी राधा रानी से कहती है, हे राधा रानी, माना कि मेरे में कोई कमी है, मुझे भूल गए मेरे प्रियतम, मुझे दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन आपको तो सपने में भी दर्शन जरूर देते होंगे। राधा रानी कहती है, स्वप्ने पश्यन्ति कांतम धन्यास्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कांतै गता निद्रापि वैरणी। जिस दिन से मेरे प्रियतम गए ना, उस दिन से राधा रानी सोई नहीं। अरे स्वप्न तो वो देखता है जो सोता है, ये निद्रा भी बैरिन हो गई, मेरी दुश्मन हो गई। उस दिन से नींद भी चली गई राधा रानी की, उस श्याम सुंदर की याद में। इतने में एक भावड़ा भाव भाव करते करते गोपी के चरणों में गिर पड़ा। गोपी कहती है, रे भावरा तुम मेरे चरणों में क्यों आते हो? तुम कपटी कृष्ण के दूत बनकर मेरा मन की बात लेने आए हो। मैं जानती हूं वो कृष्ण कपटी है। भावरा ने कहा, सुनो, मुझे कपटी बोलना है तो बोलो, लेकिन मेरे कृष्ण को कपटी नहीं बोलो। गोपी कहती, भावड़ा उस कृष्ण को कपटी ना बोलो तो क्या बोलो? अरे जो कोई प्रेम उस भगवान से किया ना, भगवान ने उनकी कठिन से कठिन परीक्षा ली। भावड़ा क्या बिगाड़ा था बाली राम का, जो राम ने
छुपकर अपनी हाथों से बाली को मारा। भाई भाई में कौन नहीं लड़ता? यदि भाई भाई में लड़ाई हो तो बाहर वाला भाई को मार दे। कहां का धर्म है? लेकिन वो राम बाली को मार दिया। भावरा क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने? बलि के यहां बौना बन के गया, बामन रूप लेकर 3 पग में सब कुछ लूट लिया। भावरा किसका नाम बताओ? क्या बिगाड़ी थी बेचारी शूर्पणखा ने? विवाह करने के लिए ही तो कहा, नहीं करता उनकी नाक कान काट दिए। ये भगवान का धर्म है। भावरा किनका नाम बताओ? राजा मोरध्वज का नाम सुने हो? भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं? राजा मोरध्वज के यहां भगवान आए और कहा, मेरा शेर तुम्हारे बेटे का मांस खाएंगे। तुम अपनी बेटे को काटो। यदि बेटे के काटते वक्त आंख से आंसू निकल जाए तो मेरा सिर तुम्हारे बेटे का मांस नहीं खाएगा। दुनिया में कौन ऐसी मां बाप होगा जो अपने बेटे को काटेंगे और उनकी आंख से आंसू नहीं जाए? भावरा राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को काट दिया। ये परीक्षा भगवान को लेना चाहिए। अरे राजा शिवी को देखो, अपना शरीर को टुकड़ा टुकड़ा काट कर तराजू पे तोलना पड़ा। हरिश्चंद्र को देखो, डोम के हाथे बिकना पड़ा। लेकिन इतने कहने के बाद भी मेरा मन ये किसी और पे नहीं जाता है, मेरा मन तो उस कृष्ण पे ही है। उधो मन ना रहे 10-20, मन तो एक हो सो हर के ले गयो जगदीश। उधर चाहे वो कन्हैया जीवन में, उद्धव भी सामने आ गए। उद्धव को भी अपनी बात करती है। हे उद्धव, आप तो जानते हो मैं प्रेम किससे करती हूं? मेरे प्रियतम कोई और नहीं, कृष्ण है। मत प्राणनाथ कृष्ण। चाहे जीवन में वो कभी नहीं मिले, उनकी याद में रोते रोते जीवन निकाल देंगे, लेकिन दूसरे के पास नहीं जाऊंगी। गोपियां रो रही है। मोहाप करके पछताए, रे उधो तुमसे क्या कहना। वो छलिया झूठा झूठ बोले, रे उधो तुमसे क्या कहना। नौने भी जान जाती, नौने भी सांस आती है, नौने भी जान जाती, नौने भी सांस आती है, नौने
बिन सांस जाती है। वो छलिया वो झूठा झूठ बोले रे उधो, तुमसे क्या कहना, मुहावत करके पछताए रे उधो, तुमसे क्या कहना। उद्धव ने कहा धन्य है आप। गोपियों की नेत्रों से आंसू बहने लगी, अश्रुओं की धारा पधारे के रूप में प्रनीत हो गया। उद्धव ने भगवान से वादा किया था प्रभु शाम तक लौट के आ जाऊंगा, लेकिन आज 7 महीना हो गया। बहुत दुख सुनी सबकी। उद्धव ने कहा अब मेरा हृदय कांप रहा है, आपके बीच रहूं। आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावनम किमपि गुल्ममल्लतो सुधीनाम। उद्धव ने भगवान से कहा हे गोपाल, यदि मानव का शरीर मिले तो इस वृंदावन में मिलना चाहिए। पशु भी बनो तो वृंदावन में, घास के रूप में भी जन्म लो तो वृंदावन में। उद्धव ने गोपी को वचन दिया आज का सूरज अस्त बाद मिलेगा, उससे पहले भगवान को यहाँ आना पड़ेंगे। उधो सुधो है चलियो, सुनी गोपिन सबकी वो, ज्ञान बजाए डुब डुबे, ज्ञान बजाए डुब डुबी, प्रेम बजायो ढोल। प्रेम बजायो वृंदावन के वृक्ष को, मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की। उद्धव 7 महीना बाद भगवान के पास आए। भगवान ने कहा ज्ञानी आ गए, आपने क्या वादा किया था शाम तक लौट के आऊंगा। अब 7 महीना हुआ। उद्धव ने कहा प्रभु जले हुए पर नमक छिड़कने की कोशिश मत करो। आप कितने निर्दयी हो, आज मैंने जाना आपके याद में जसोदा की क्या हालत है, राधा रानी कैसी है। भगवान ने कहा उद्धव यही प्रेम जानने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा था। तो वृंदावन प्रेम की परिचय देती है, प्रेम क्या होता है ये वृंदावन जाने के बाद पता चलता है। क्या आपको लगता है राधा रानी मुझसे दूर है, मैया जसोदा मुझसे दूर है? आंखें बंद करो। जैसे उद्धव ने आंखें बंद किया तो भगवान के बगल में राधा रानी का दर्शन हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल का। अब भैया बहुत रोना वोना हो गया। हाँ हाँ हमारे जजमान चिया चढ़ाए हैं। चिया पाकी सकियो तरफ तीनों बाकी छो, कथा भाई सकियो ब्याह करनो बाकी छो। अब भगवान का विवाह ही होंगे कुछ ही पल में।
दिल थाम कर बैठो, बरसात आने वाली है। बिल्कुल। हरे भरे पेड़ पर सूखी डाली नहीं होती, हरे भरे पेड़ पर, हरे भरे पेड़ पर सूखी डाली नहीं होती, और हरि नाम गाने वाले के मुख पर कभी गाली नहीं होती। हरे भरे पेड़ पर सूखी डाली नहीं होती, हरि नाम गाने वाले के मुख पर कभी गाली नहीं होती। और जो फैलाते झोली आकर, जो फैलाते झोली आकर तेरे दर पर, वो शख्स कभी भगवान के दरबार से खाली नहीं जाती। बोलिए बांके बिहारी। जय हो। दुनिया ने बहुत कोशिश की मुझे रुलाने की, दुनिया ने बहुत कोशिश की मुझे रुलाने की, लेकिन मेरी जिम्मेवारी उठा ली कान्हा हंसाने की। दुनिया वाले कितनों भी रुला ले, लेकिन कान्हा के हाथ में यदि अपना हाथ मिल जाए तो हंसने की समय आ जाता है। मंजिल छोड़ गई मुझे, मंजिल छोड़ गई मुझे, लेकिन रास्तों ने पा लिया। जा जमाना जा, मुझे अब मेरे राघव ने संभाल लिया, मुझे राघव ने संभाल लिया। इसलिए भगवान पर भरोसा करो तो भगवान जरूर तुम्हें संभालेंगे। कंस की मृत्यु हुई, कंस की पत्नी तो एक के नाम अस्ति, एक के नाम प्राप्ति। अब कंस की पत्नी ने जरासंध से शिकायत किया, मेरे पति को मार दिए। जरासंध ने 17 बार भगवान से युद्ध किया, 17 बार भगवान हाराए। 18वां बार लड़ने के लिए जरासंध गया, पंडित जी ब्राह्मण पंडित सबको पूजा करके तब 18वां बार भगवान युद्ध छोड़ के चले गए, जिससे भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा। बोले रणछोड़ भगवान को जय हो। कालियावन नाम का राक्षस आया, मुचकुंद के द्वारा भगवान उन्हें वश कराया। आप भगवान ने सोचा मुझसे सगाई कौन करेगा, विवाह कौन करेगा, पहले घर आंगन तो बनाना पड़ेगा भाई, मकान अच्छा होगा तभी तो बढ़िया लड़की वाला देखने आएंगे, तो पहले घर बना लूं। भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, विश्वकर्मा ने सुंदर द्वारकापुरी को बीच समुद्र में सोने की द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। बोले द्वारकानाथ भगवान को। सोते हुए यदुवंशी को भगवान ने द्वारका में ले आए। अब भगवान ने सोचा पहले बड़े भाई का विवाह होगा तब ने मेरा नंबर आएगा। आजकल के समय थोड़ी था, तो आजकल के समय में बड़े के शादी हो ना हो, छोटे जहां जाते हैं वहीं से हाथ सफा करके आ जाते हैं। बड़े भाई का भी चिंता नहीं करते, अरे यदि विवाह कर लूंगा तो बड़े भाई का होगा भी या नहीं आए होगा ना, अपना काम होना चाहिए। भगवान ने सोचा ऐसा नहीं, पहले बड़े भाई का विवाह हो जाए। रेवत नाम की राजा की बेटी रेवती के साथ बलराम जी को विवाह भयो। अब भगवान ने सोचा मेरे भी जल्दी से रिश्ता आ जाए, अब जल्दी से मेरा भी सगाई हो जाए। द्वारका में भगवान की विवाह की चर्चा हो रही है। राजा आसितो भीष्मगो नाम विदर्भाधिपति महान, तस्या पंच भवन पुत्रा कन्यका चौबरानना। भीष्मक नाम के एक राजा हैं जो कुंदनपुर के राजा हैं। 5 पुत्र हैं लेकिन पुत्री नहीं।
पुत्री के लिए तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हो गए। जब एक दिन समुद्र में स्नान करने गया भीष्मक राजा, तो कमल फूल पर एक कन्या रखी थी, उस कन्या को गोदी में लेके आया। उसी कन्या का नाम रुक्मणी रखा। बोले रुक्मणी महारानी को। भैया रुक्मणी स्वयं लक्ष्मी है, लक्ष्मी को कोई गर्भ में नहीं धारण कर सकती। अब रुक्मणी विवाह के योग भई गो, विवाह करने योग हो गई। रुक्मणी जी की विवाह की तैयारी उनके भाई शिशुपाल से कर रहे हैं। रुक्मणी कहती है मैं प्राण को अंत कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी, मैं प्रेम करती हूं द्वारका नाथ। अब भैया विवाह से पहले मेरे कुछ प्रश्न है। आज देखते हैं कौन कौन। 501 रुपया को कौन है? भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण के जन्म देने वाली माता को नाम के हो? बहुत हल्का पूछ दिए। नंद और जसोदा पूर्व जन्म में कौन थे? कौन जवाब देंगे ये? नंद जसोदा पूर्व जन्म में कौन थे? कोई बताएंगे? नंद जसोदा पूर्व जन्म में कौन थे? और गूगल मैन मोबाइल बंद करा। हाँ बंद करो। द्रोण और धरा नाम के बसु थे। चलो सीता जी को अम्मा को नाम, सीता जी को आ जा। कंस को पिता को नाम, बलराम जी को पत्नी को नाम, बलराम जी को पत्नी को नाम। कौन दिया सही? कौन बोले? इधर आ जा। रेवती जो बोले हैं वो आ जाओ। अब ये मैंने सुनाया। माता जी आप लीजिए, इधर से आवे। बोलिए राधे राधे।
यार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। मुझे बाकी बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी को बुआ को नाम, राधा रानी को बुआ को नाम कौन बताएंगे? कौन बोलेंगे? राधा रानी जी के अम्मा को नाम, आ जाओ आ जाओ ब्रजभानु, बोलिए राधे राधे। अगला प्रश्न है, रुक्मणी जी को आमा को नाम। ओ गूगल वाले बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। चोरी करता है सयाना बनता है। रुक्मणी जी को बुआ को नाम बताई दो। आ जाओ। बोलिए राधे राधे। राम रावण में कितने दिन युद्ध हुआ? कौन बोला पहले? आ जाओ आ जाओ। एक बार बोल भी दीजिए, तो सबको नहीं पता है। 32 दिन तक। बोलिए राधे राधे। राजा परीक्षित को आमा को नाम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गमछा जो ओढ़े, जो दांत 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 निकाले हैं अम्मा जी, वो आ जाओ। आप आ जाइए, आपके पीछे। हाँ आप ही आइए। आप बोले हैं पहले, आपको ही बुला रहे हैं। पीछे नहीं देखो, जो राम राम के गमछा ओढ़े हैं वो आ जाओ। हाँ जल्दी ये अजब अजब बाद में ले लीजिएगा, आपका रखा है। परीक्षित को आमा बता दिया। परीक्षित को आमा को नाम। उतरा आ जाओ आ जाओ। राजा परीक्षित को श्राप कौन सी दिया था? राजा परीक्षित को श्राप कौन सी दिए थे? पीछे से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोलिए राधे राधे। राम जी को बहन को नाम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे पीछे से
से बोले हैं, पहले उसका कौन बोला है? उठाइए तो, कौन बोला है? उधर से बोले हैं, उसका सुन करके बोले हैं। हम भाई बोलेंगे भाई, गलत बात। वो पहले बोले हैं। बुढ़वा पे नहीं बोले। बोलिए राधे राधे। रुक्मणी जी को पिताजी को के नाम हो? बुआ बिस्मत कौन बोले हैं? जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोलिए राधे राधे। जल्दी आइए। और कल हम 100 प्रश्न पूछेंगे और 100 पुरस्कार का वितरण करेंगे। बोलिए राधे राधे। अब लास्ट ध्यान एकाग्र। एनसेल को कूपन को लास्ट विजिट कोड नंबर आपको बोलना है। पहले नंबर तो बोल दूं पूरा, उसके बाद में लास्ट में बोलना। 71017271 531246 कितना बोल रहे हो? बैठ जाओ। छोटू आजा। बोलो राधे राधे। जोरदार ताली बजाइए इस बच्चे के लिए। तो मैं भी बोला गुरु जी पहले नहीं बोला। नहीं मैं बोला। कितना बोले हो? अभी बदल गए। अभी क्या बोले थे? अभी बदल गए। हल्ला बंद करो, शांति का दाम दो। थ्री शांति का दाम देंगे। बोलिए राधे राधे। नहीं बोली थी आप। चलो भैया विवाह की तैयारियों में शांत हो जाओ। प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान को। हमारे पंडित जी यहाँ से डाली लेके वहां बैठिए और जिनको जिनको डाली लिखवाना है हमारे पंडित जी के पास आकर के लिखे लें। आप वहां लेके जाइए ना। बिल्कुल शांत होकर सुनिए अब कथा। रुक्मणी जी विवाह के योग हो गई। रुक्मणी जी की विवाह शिशुपाल से तय की। रुक्मणी जी के भाई रुक्मणी जी कहती है मैं अपनी प्राण को अंत कर दूंगी लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। तब रुक्मणी जी प्रेम पत्र लव लेटर लिखती हैं। प्रेम पत्र
श्रित्वा गुणान भुवन सुंदरम शृण्वताम ते। हे गोपाल, ये आंख आपको देखा नहीं, आप गोरे हो काले हो कैसे हो, लेकिन आपकी गुण इन कानों से सुनी हो। नवधा भक्ति में पहली भक्ति है सुनना। मैंने सुनी हूं आपकी गुण सुनकर दुनिया के कौन ऐसे नारी होगी जो आपको पति बनाने के लिए नहीं चाहती होगी। हे गोपाल, जो चीज सिंह को मिलना चाहिए वो सियार यदि ले जाए तो सिंह को रह के क्या फायदा। मैं लक्ष्मी हूं, लक्ष्मी नारायण को मिलना चाहिए, नारायण के रूप में आप हो। मैं आपको पति मानती हूं, आप आकर मुझसे पानी ग्रहण संस्कार करो, विवाह करो। यदि आप ये सोचते होंगे जो विवाह कैसे करें, तो वो भी मैं बता देती हूँ। मेरे कुल की परंपरा है, विवाह से पहले कन्या माँ कात्यायनी की पूजा करने जाती है। मैं कात्यायनी देवी की पूजा करने जाऊंगी, आप आना और मुझे वरमाला पहना देना। और ये पत्र लेकर पंडित जी को भेजा के पतियाला जायत रे मोरा प्रियतम पास। शादी की सुंदर, हल्ला बंद करो, सुंदर पत्र लिखती हैं। उसमें पीला चावल, हल्दी, दूर्वा, पीला धागा से बांधी। आजकल के टाइम में विवाह का जो कार्ड होता है तो उसमें शायरी 10-20 लिखाते हैं ना, सारी शायरी लिखाते हैं और उसमें बना देते हैं ये क्या है, DIL। क्या हो गया, दिल। उन दिल में दोनों तरफ से मार देता है तीर। उस दिल में दोनों तरफ से मार देते हैं तीर। जिस दिल में पहले ही तीर लग जाएगा वहां प्रेम क्या खाक रहेगी, बताओ। दोनों विवाह से पहले दोनों के युद्ध शुरू, एक इधर से तीर से वार कर रहे हैं, एक उधर से। विवाह के पत्र में मांगलिक श्लोक दो। पंडित जी पत्र लेकर गए, भगवान प्रसन्न हो गए हो, आज मेरे सगाई के पत्र आ गए, आज तो हमें भी घोड़ी पे चढ़ना है, आज हमें भी दुल्हा बनना है। रुक्मिणी जी माता कात्यायनी की पूजा करने को आई हो। लाला, माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए माता रुक्मिणी जी आती हैं। 20,000 सेना लगे हैं सुरक्षा के लिए। माता कात्यायनी की पूजा करने आती हैं। मेरे कन्हैया द्वारकानाथ रथ लेकर, रथ सजा करके आते हैं। सब कन्हैया के मोर मुकुट पीतांबरी देखे हैं। कन्हैया रुक्मिणी जी को लिए वहां से मंदिर में आए, वरमाला पहना करके वहां से सीधा रथ में बिठा करके भाग रहे हैं। भागा रे भागा श्याम रुक्मिणी लेके भागा, भागा रे भागा श्याम रुक्मिणी लेके भागा, भागा रे भागा श्याम रुक्मिणी लेके भागा। रुक्मिणी जी को लेकर के कन्हैया रथ में बिठा कर चले गए। रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी पत्थर रथ पे उछाला। अंत में कन्हैया क्या किए, रुक्मिणी जी के भाई को रस्सी से बांध दिए। रुक्मिणी जी कहती हैं छोड़ दीजिए ना। तब राजा भीष्मक ने पत्र दिया, हे कन्हैया, इस विवाह को मैं विवाह नहीं मानूंगा। आप आइए और विधि विधान के साथ मेरी पुत्री रुक्मिणी के साथ विवाह कीजिए, मैं आपके ही साथ कराऊंगा। दोबारा बड़े ही धूमधाम के साथ
विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान का फिर बड़े उत्साह के साथ विवाह हुआ। आज कथा के माध्यम से इस मधुबन में हम लोग भी इस विवाह महोत्सव का आनंद लेंगे। बोले दुल्हा सरकार को। बोले बांके बिहारी लाल की। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। आप लोग हटो यहाँ से। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज मेरी श्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है। ऐसा लगता है पूरे मधुबन में शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घर शाम की शादी है। ऐसा लगता है सारे मधुबन में शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है।
श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है। विवाह में बेटा बेटी के जो विवाह हुए तो केना डीजे पर ये ना ना करते रहे छे। भगवान के विवाह में सब आदमी के ठाड़ भेजो तो सब आदमी हमारा अपना जगह पर, सब आदमी के ठाड़ भेजो अपना जगह पर कहीं झूम कर बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सब आदमी अपना जगह पर ठाड़ भेजो। आप लोग बैठ जाइए। बोलिए बांके बिहारी लाल को जय हो। सबको हाथ ऊपर कर ले, हाथ नीचा में नहीं रखे। अभी आप लोग हाथ उठा लेना, सुबह सब हाथ उठा रहे, आनंद को लगा लो। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी, आज मेरी श्याम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। अरे नाचो, आनंद कर लो। जय हो। इधर भी पायल बाजे, इधर भी पायल बाजे, इधर भी घुंघरू बाजे, इधर भी घुंघरू बाजे, इधर भी चूनर चमके, इधर भी चूनर चमके, उधर भी दामन चमके, उधर भी दामन चमके। आज मेरी श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। खाना मिलेगा पीना मिलेगा, मिलेगा भाई जरूर मिलेगा, पीना मिलेगा, श्याम जी की शादी है सब कुछ मिलेगा, नाचो मेरे यार, गाओ मेरे यार, घूमो मेरे यार, नाचो मेरे यार, खाना मिलेगा पीना मिलेगा, श्याम जी की शादी है सब कुछ मिलेगा, नाचो मेरे यार, मेरे यार, घूमो मेरे यार, नाचो मेरे यार। बहुत चलिए
नहीं बैठ जाए, हम आप लोगों के बीच में प्रसाद लेकर पीछे पीछे रहिएगा थोड़ा, आप अपने स्थान पे बैठिएगा। हाँ पीछे पीछे बधाई लेकर आ रहे हैं आप लोगों के बीच में विवाह का, इसलिए आप लोग बैठ जाए, थोड़ा दूरी बना के रखना। थोड़ा सा तब तक हमारे अनिल जी भजन गा रहे हैं, सभी आदमी शांति बनाकर बोले बांके बिहारी लाल को जय हो। भैया ये इधर से ये इधर अंदर से इधर सब लोग बाहर आ जाइए, इधर आइए सब लोग बाहर, अंदर छोड़ दीजिए, इधर से इधर आइए, सब लोग बाहर आइए पर्दे से। भैया जी इधर आइए, उस रूम कमरे में मत घुसिए, हाँ सब बाहर निकले यहाँ से। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। किन किन को श्याम सुंदर की दुल्हन बनना है, जरा दोनों हाथ ऊपर करेंगे। वो कन्हैया की दुल्हन कौन सा बनना चाहते हैं? बाप रे, कोई नहीं। कृष्ण भगवान को बोलिए, तुम बोलिए। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बोला कि अब विदा तो करा दो, उनको बोला कि अब विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखिया
जय। राधे राधे। मुखमंडी जी का बरमाला हो रहा है, आप लोग शांत बनाकर देखे बरमाला। आओ जी दोनों। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मी तदेवं अस्मामि। ओम चिरंजीवी वर्गण्या आयुष्मान भव स्वागति भव। जय हो, ताली बजाओ रे। दुल्हा सरकार को जय हो। दो भजन और होगी, दो भजन के बाद हम लोग आरती करेंगे। विवाह के दो भजन, एक लास्ट में कन्या, एक भजन और उसके बाद कन्यादान कीजिए। पीछे नहीं, आगे जाओ, आगे आगे आगे। भीतर नहीं, भीतर नहीं। आप लोग शांतिपूर्वक बैठे, सबको मिलेगा। व्यास भगवान खुद आपके पास तक पहुंचने के लिए आ रहे हैं। आप रास्ता बनाइए, माताएं बहनें आप रास्ता दें। व्यास भगवान खुद आपके लोगों के पास तक जाएंगे, सबको अपने हाथों से प्रसाद देंगे। रास्ता तो बनाइए बीच से। पीछे जितने भी श्रोता बंधु आप लोग रास्ता बनाए, व्यास भगवान सबको प्रसाद देंगे। कृपया शांतिपूर्वक बैठे, सबको मिलेगा। पैर को सही करके रखिए ना। शांतिपूर्वक बैठे, सब लोगों को मिलेगा।
चलिए चलिए अभी बच्चे लोग सब लोग आगे जाओ, बच्चे सब लोग अब कुछ बच्ची यार चल निकल ले सर। चाय नहीं लाके यार स्कूल खोल देने छे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आप लोग शांति बना के बैठ जाए। नाश्ता का जो पैकेट आप तक पहुंच रहा है, बैठ जाए सब, बैठ जाए। अरे इन लोगों को नहीं है नाश्ता से वास्ता, पकड़ लो अपना रास्ता। सब बैठ जाइए। नाश्ता का पैकेट और चाय आप तक पहुंच रहा है, सब बैठ जाएंगे। व्यास भगवान अपने हाथ से प्रसाद वितरण कर रहे हैं। सब शांति का दान दे और शांति रखें, नहीं तो शांति आ जाएगी। मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हे निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ताकि है मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बहुता कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बहुता कमाल सखिया। मन मोड़िया कुंडल शोभे कनुआ, काड़ी काड़ी कजरारी चुलमी नयनवा, काड़ी काड़ी कजरारी चुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया, सखी है लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया, चारों दूल्हा का कमाल सखिया, चारों दूल्हा का कमाल सखिया। जय हो। जो भी कोई कन्यादान देना चाहता है रुक्मणी माता को दे सकते हैं।
श्यामल श्यामल गोरे गोरे चूड़िया जहन रे अखिया से देख लेली सुन लेली गान रे अखिया से देख लेली सुन लेली गान रे जुगे जुगे जे भी बेमिसाल सखिया सखिए जुगे जुगे जी बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में हर का कमाल सखिया चारों दुल्हा में हर का कमाल सखिया ताली से लाए हो ताली से लाए अब सभी लोग आरती करेंगे। नाश्ता को करने हाथ उठाओ बाप रे सब नाश्ता का लाइन मंत्र